एसी की क्लासेस छोड़नी पड़ गई। सो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। और तो लास्ट क्लास में मैंने बताया ही था कि क्या तरीक़ेकार हो सकता है अगर आप कंटिन्यू करना चाहें इस क्लास में। तो खैर लास्ट क्लास में हमने ओपनएआई की एजेंट्स एसडीके को पढ़ा था थोड़ा बहुत, और स्टार्टअप के ऊपर बात की थी, स्टार्टअप चैलेंज के ऊपर। स्टार्टअप चैलेंज की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ देर बाद। अभी के लिए आपका एक छोटा सा टास्क है, आप सबका जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास नहीं है वो साइडों पर जो स्क्रीन चल रही है वहाँ पर जाकर बैठ जाएं और स्टेप नंबर लर्न एजेंटिक एआई के अंदर जो हमारे पास 01 एआई एजेंट्स फर्स्ट है, इसके अंदर चौथे नंबर पर है हेलो एजेंट। हेलो एजेंट अपने हाथ से कोड करें। दिस इज़ योर टास्क फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। अगले 15 मिनट के लिए आप सबका टास्क है और मैं आ रहा हूँ चेक करने के लिए। प्लस आई विल आस्क कि इस एजेंट के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और ये एजेंट कैसे काम कर रहा है। सिंपल एजेंट है, यानी ये जो हेलो एजेंट लिखा हुआ है, हेलो एजेंट के अंदर आप जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, readme.md की फ़ाइल के अंदर आपको कोड मिल जाएगा। कोड देखकर या बगैर देखें एक सिंपल एजेंट जो है वो यहाँ पर बैठे बैठे बनाए। आई एम कमिंग इन आफ्टर 15 मिनट। हर एक के पास मैं आ रहा हूँ पूछने के लिए कि भाई ये आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, थिंग्स लाइक दैट, एंड देन वी विल कंटिन्यू। यू हैव 15 मिनट। 6:30 पर मैं आ रहा हूँ। जल्दी से जो है वो अपने हैंड से कोड लिखना शुरू करते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, अपने हाथों से लिखिएगा। अगर जिसका नेट नहीं चल रहा वो करीब से ले लें, और नेट अगर कोई नहीं दे रहा तो फिर अभी तक आपने बहुत आ रहे हैं बगैर लैपटॉप के। भाई आप आ क्यों रहे हैं? ना ही आए तो अच्छा है। लैपटॉप ही नहीं लाएंगे तो कोई हासरा ही नहीं होगा ना। अभी तो चलो कुछ ना कुछ ये है कि लैपटॉप हाथ में है ना, तो इतना पता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। और जो लैपटॉप ही नहीं ला रहे, आ रहे हैं बस टांग पे टांग बैठकर सुनकर, फुल एक इंस्पायरेशन और मोटिवेशन तो मिलती है बहुतों को, फीडबैक भी मिलता है, बट काम जाम बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस मेहनत का, इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या? आप ना ही आए। अब इस टेक की जर्नी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि करियर यूँ नहीं बनने वाला। दिन रात एक करनी पड़ेगी, दिन और रात एक करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद कोई ना कोई रिजल्ट आने शुरू होंगे। आप उन स्टूडेंट से पूछ लें, मैं अभी उनसे बात कर रहा हूँ जो क्लास के अंदर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे किसी भी एक्टिविटी के अंदर। मैं इनको कहता हूँ कि आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को उठाएं क्लास में जो काम कर रहा है या कर रही है, उनसे पूछें कि इस टाइम पर क्या उन्हें लेटेस्ट टेक स्टैक का अच्छे से पता है। सबको पता होगा, सबको ये बताए कि कैसे जो है वो चीज़ों को लेकर चलना है, रोड मैप क्या है, एंड गोल क्या है, आपको यही नहीं लगे यार हमने करना क्या है। मुझे पता है मजबूरियाँ होती हैं। कोई बंदा फॉर एग्जांपल जॉब से आ रहा होगा, कोई बंदा पढ़ा कर आ रहा होगा, कोई घर से आ रहा होगा। तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप यहाँ पर आकर कुछ ना ही करें। जब करना ही कुछ नहीं है तो फिर आने का फ़ायदा क्या? तो यार बराहे करम क्लास के अंदर हम जो भी काम जाम करवा रहे होंगे उसके अंदर दिल खोल कर पार्टिसिपेट करें, ताकि आपका भी करियर बने और आपके साथ दूसरों का भी, कि आपसे जो है वो इंस्पायरेशन ले सके। इंस्पायरेशन तो तभी लेंगे ना जब कुछ पैसा कमाएंगे। जब पैसा ही नहीं कमाएंगे तो फिर इंस्पायरेशन कहाँ से मिलेगी? घर में भी इज्जत तभी होती है जब हाथ में पैसा होता है, समझ रहे हैं? जब आपके पास पैसे होंगे ना, 2-4 कमाए हुए, तो खानदान का हर शख्स जो आपकी इज्जत करेगा। एंड आई हैव सीन इट माई सेल्फ। ऐसा बंदा बंदी से कोई राब्ता नहीं था सालों साल। डेली कॉलें आ रही होती हैं, रन कॉन्फ़िग नहीं बनाया। आती हैं वो यूँ ही आती है ना कि भाई आपने कुछ अचीव कर लिया थोड़ा बहुत और आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। तो समझे ना बात को। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं मिल जाता, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल करनी पड़ती है। छोटी सी इंस्पायरेशन एंड देन विल कंटिन्यू आवर क्लास। लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, माशाल्लाह से इट वाज अ वेरी गुड अमाउंट। मुझे बनाना था घर और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊँ। लाइक आई वाज थिंकिंग कि यार घर बनता है तो उसके लिए 20-30 लाख रुपए तो चाहिए ना। ऐसे ही है ना, घर ऐसे तो नहीं बन जाता।
ये वाला आपको बनाना है, शुरू से बनाना है या रेनोवेट करना है, उसके अंदर 100 चीज़ें चाहिए, तो वो फ्री के अंदर तो नहीं कोई मिल भी बना जाती। दे, ये वाला बना दे, ज़्यादा और बेस्ट है। इतना पैसा चाहिए होता है एटलीस्ट के कोई ना कोई जो है वो काम जाम चल सके। तो खैर माशाल्लाह से स्क्रीन तो खुली है, शुक्र है मालिक का। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग, और मैंने पागलों की तरह मेहनत करी। इट वॉज जुलाई 2024, और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, डेली फजर के बाद जो है वो बस में निकल जाता था वॉक पर, और चलते चलते जो है वो बस सोचे आ रही होती थी कि ये सब कुछ कैसे होगा। एक दिन भी ज़ाया किए बगैर मैंने अच्छे से काम किया, अच्छे से सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाया, सिर्फ एक प्रोजेक्ट, एंड इट वाज हाउ मच, इट वाज अबाउट $10,000। कितने? $10,000। सिर्फ एक प्रोजेक्ट, जस्ट वन प्रोजेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट से बन गया और बेहतरीन बन गया माशाल्लाह से। जस्ट इमेजिन कि व्हेन यू हैव थॉट्स, प्योर इंटेंशंस टू डू वर्क, फजर के बाद जो है वो जस्ट पुरसुकून तरीके से सोचें कि भाई मैंने कैसे करना है सब कुछ अचीव। और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 2-3 महीने ही लगे और $10,000 आए। मैंने जो मुझे काम करने थे वो मैंने सारे कर दिए, हो गए। तो यार आराम से बन सकते हैं पैसे। ये टेक की दुनिया भाई, इसमें भूखे नहीं मरोगे आप अगर आपको कुछ ना कुछ आता है तो। $10,000 बहुत अच्छी अमाउंट होती है। कितनी अमाउंट होती है ये? कैलकुलेशन लगाएं ज़रा, मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट यहाँ बहुत बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन ये 28 से 30 लाख रुपये बनते हैं। 28-30 लाख रुपए वैसे देखा जाए तो टेक की दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, बट इट इज़ अ जेनरस अमाउंट फॉर समवन हु इज़ लिविंग इन पाकिस्तान। ऐसे ही है ना, आपके पास अचानक 30 लाख रुपये आ जाए तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो फंसे हुए होते हैं सरोकार, या बहुत सारी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कब होगा? ये जब ही होगा ना जब काम करेंगे। जब काम ही नहीं करेंगे तो फिर काम सिलसिला कैसे चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा, फ्लॉप हो जाएगा सब कुछ। तो और स्टार्टअप बनाने के बारे में अक्सर औकात में क्यों बातचीत कर रहा होता हूँ इस क्लास में? देखिए, व्हेन यू बिल्ड स्टार्टअप, आप इसकी कंपैरिजन करता हूँ मैं एक उस बंदे के साथ जो जॉब कर रहा है इस टाइम इंडस्ट्री के अंदर, और एक स्टार्टअप फाउंडर के साथ जो बिजनेसमैन है। स्टार्टअप फाउंडर जो है वो अगर एक प्रोजेक्ट बनाता है, 3 महीने तक कांस्टेंट आइटरेशन करने के बाद वो फेल हो रहा है, चौथे महीने उसका 11वां प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट बनाए फेल हो गए, 11वें पर गया, बन गया, 11वें ने उसको फॉर एग्जांपल $5,000 कमा कर दे दिए। वो $5,000 एक पाकिस्तानी के लिए 15 लाख रुपए बनते हैं, और ये 15 लाख रुपए की अमाउंट आपके लिए 6 महीने ईजीली निकाल सकती है। अगर आप अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छा रहन सहन करेंगे तो 6 महीने आपके आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। या किसी के लिए साल भी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा हाथ को कंट्रोल में रखेंगे। तो एक वो बंदा जो जॉब कर रहा है, अच्छा ये जो स्टार्टअप वाला बंदा था, इसने चौथे मंथ में ही इतना कमा लिया कि उसका पूरा साल का खर्चा निकल गया। एक वो बंदा है जो जॉब कर रहा है, पूरे साल उसने जॉब की, पूरे साल बाद जो है वो टोटल 12 लाख रुपए कमा रहा है, किसी की 1 लाख रुपए तनख्वाह है। तो देखा जाए तो किसने यहाँ पर ज़्यादा कमाया? स्टार्टअप वाले ने। क्यों कमाया? क्योंकि उसके पास टेक्निकल स्किल्स थी। अब मजबूरियाँ हैं बहुत सारी, वो ये कि हम सबके खर्चे हैं, ऐसे ही है ना, मंथली खर्च तो सबका ही है ना, और इस खर्च को पूरा करने के लिए हमें काम भी करना पड़ेगा। जॉब इज़ नॉट बैड, जॉब बिल्कुल भी बैड नहीं है। सर अमीन आलम ने मुझे 2023 में भी यही बात कही थी, 24 में भी यही बात कही थी कि शारिक भाई आप जो है ना वो अपने जो काम कर रहे हैं ना इसके साथ साथ जॉब भी कर लें। उसके पीछे वजूहत ये हैं कि इंडस्ट्री का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है ना वो आपको मिल जाएगा। जब रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा ना तो आपके लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इट वॉज नॉट अ बैड आइडिया, बट अल्टीमेटली ये नहीं है कि आपने फुल टाइम जॉब ही करनी है। अल्टीमेट मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि भाई हाँ मैंने स्टार्टअप के ऊपर काम करना है, या मैंने कोई अपनी प्रोडक्ट बनानी है, फ्रीलांसिंग करनी है तो अच्छे लेवल की करनी है। मैं PIIC के कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने फास्ट API को और Next.js को और एजेंट्स SDK को सही से पढ़ा हुआ है।
वो लड़का है लाहौर का या इस्लामाबाद का, कहाँ का, तो उससे पता नहीं लिंक्डइन पर या व्हाट्सएप पर कहाँ पर बातचीत हुई। ही वाज अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय अपवर्क। अपवर्क के ज़रिए वो काफ़ी अच्छी अमाउंट कमा रहा था, लाइक मंथली वो 1200-1500 डॉलर कमा रहा था इजीली। मतलब 2-3 प्रोजेक्ट वो बना रहा था बेस्ड ऑन द स्किल विच ही हैव लर्न हेयर। जो स्किल उसने यहाँ से लर्न की थी, सीखी थी PIIC से, उसी का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी अर्निंग करी। मैं भी उसकी प्रोफाइल देखी अपवर्क पर, तो सब कुछ सिमिलर था, वही सब कुछ था जो हम पिछले कुछ अरसे से करते हुए आ रहे हैं। बट उसने इंतज़ार नहीं किया ना, काम शुरू कर दिया तो वो एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम कमा रहा है ना। अब अल्टीमेटली आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ करना है। तो अगर आपको जॉब मिल रही है, नॉट बैड, बट ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली आपने 10 साल के लिए 15 साल के लिए काम करना है। 1 साल तक के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं। अगर मजबूरी है, पैसों की नीड है, तो फिर जॉब इज़ नॉट बैड। बट अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, तो फिर ये रिकमेंडेड है कि आप सब स्टार्टअप के ऊपर काम करें ताकि फाइनेंशियल अपनी हालत को बेहतर अंदाज से तब्दील कर सकें। और स्क्रीन चल गई है। अच्छा जी, अच्छा जी, इंस्पायरेशन मिलती है कभी कभार आपको? यस। मिलती है। सर हमजा सैयद को कौन जानता है यहाँ पर? वो माशाल्लाह से मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ PIIC एंड GIIC हैं, टीचर हैं, फ्राइडे को लीड करते हैं, शादीशुदा है, यंग एज में शादी कर ली माशाल्लाह से, पैसे कमाए फ़ौरन। तो 2022 की बात है, PIIC ज्वाइन करी, वो हमारे लीड बन गए और फिर उन्होंने जो है वो हमें पढ़ाया। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार बंदा कैसा है ये, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। मैं कह रहा हूँ इतने आला अंदाज से उन्होंने सारी की सारी चीज़ें कवर अप करवाई, हमें खुद भी समझ नहीं आया कि ये टाइम भी गुजरता गया और चीज़ें भी समझ में आती गई। अब वो भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम अपनी जनरेट कर रहे हैं। ही इज़ वन ऑफ द टॉप पर्सन इन पाकिस्तान who have a very strong profile on Upwork। Upwork पर पाकिस्तान में जो चंद टॉप पर्सन्स आते हैं ना, उसमें उस बंदे का नाम है। और फ्राइडे को वो माशाल्लाह से लीड करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि करने वाले कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सर नईम है, सर नईम के सर वेडनेसडे फ्राइडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होती है। वेडनेसडे को जो है वो सर की क्लास होती है, सर के साथ होते हैं मुबशिर भाई। सर मुबशिर का नाम सुना है किसी ने यहाँ पर? यस सर, सुना है। शायद ऑनलाइन सेशंस में या कहीं आपने उनको देखा हो। तो वो भी माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड हैं। उन्होंने वो आपने 45 जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन दिए थे फर्स्ट क्वार्टर में, आप लोगों ने दिए थे। यस सर। तो सर जिया ने ना हमारी पहली क्लास के अंदर ये टास्क शेयर किया कि आप सबने ना 45 जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन बनाना है, आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। रात को 4 बजे मैं ट्रेन में जा रहा था, मैं उतरा घर, अब मैंने फ़ौरन मोबाइल देखा तो भाई किसी ने जो है ना वो हमारी क्लास से वो क्वेश्चन बनाकर सबमिट कर दिए हैं। पहला बंदा उस हमारी बैच का सर मुबशिर थे जिन्होंने इस काम को मुकम्मल किया था। सर हमजा सैयद से भी पहले जिन्होंने ये क्वेश्चंस बनाकर सबमिट किए थे। फिर सर ज़िया ने उनको टीए बना दिया, उन्होंने हमें पढ़ाया, फिर उनकी कुछ मसरूफियात ने छोड़ दिया। बट आप सर नईम से पूछिएगा, मैं कहूँगा इन्हें कि आप बताएं कि उस बंदे का लेवल क्या है। जो बंदा एक स्टेप से गुजर कर आया होता है ना, तो वो बहुत बेहतर अंदाज से जानता है कि कैसे चीज़ों को डील करना है, लेकर चल रहा है।
तो हम सब जो है वो उसी स्टेप से गुजर कर जा रहे हैं। वक्त जो है वो ये गुजरता हुआ जा रहा है और ये एक जगह पर आकर ऐसा रुकेगा कि कोई भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। सब अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे और आप बस ढूंढते ही रह जाएंगे कि हमसे क्या गलती हुई कि हमने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहते तो ना आए। दैट्स द फाइनल कंक्लूजन। सो स्क्रीन शेयर हो गई है। आज हम OpenAI की एजेंट्स SDK को देखेंगे डिटेल में। हमने लास्ट क्लास के अंदर एक सिंपल एजेंट बना लिया था, आप सबने बनाया हुआ है ना। वैसे घर पर भी यहाँ के अलावा घर पर किस किस ने एजेंट्स SDK का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट बनाया? हैंड रेज कर लें। सर नहीं देखिएगा ये ज़रा दूर तक, हाँ चेक भी करेंगे या बस आप नज़र घुमा लें एक मतलब अच्छे से। तो हमने जो है वो बस बंदे तलाश करने हैं। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने सिंपल एजेंट्स SDK का इस्तेमाल करते हुए एजेंट बना लिया था। आप सबको पता है, आप सब घर पर भी बनाते हुए आ रहे हैं, यही काम करते हुए आ रहे हैं। अभी जो है वो हम पहला काम जो करने वाले हैं वो हम चेनलेट के लाइब्रेरी को देखेंगे और इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने एजेंट्स SDK को एक अदद फ्रंट एंड देंगे। और ये जो फ्रंट एंड होगा ये फ्रंट एंड पाइथन के अंदर ही लिखा गया है और हम सिंपल एज दैट इस स्पेसिफिक लाइब्रेरी के डेकोरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, UIs बना रहे होंगे। ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट जो है वो दो काम करने हैं। सबसे पहले तो अपनी IDE खोलनी है। IDE पर आप सबने UV से प्रोजेक्ट बनाना है, आप सबको आता है। एजेंट SDK को इंस्टॉल करना है, वो भी आप सबको आता है। उसके बाद जो है वो आपका अगला काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने टर्मिनल पर आकर चेनलेट को इंस्टॉल करना है और इसको इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। आपने रन करना है UV ऐड और उसके बाद चेनलेट। चेनलेट क्या है, लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है। जैसे Shadcm UI का हमने इस्तेमाल किया था ना, वैसे ही आप समझें कि चेनलेट है, बट ये चेनलेट एक पूरा फ्रेमवर्क है जो स्पेसिफिकली AI की UIs बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने पाइथन में एक एप्लीकेशन लिखी, आप फ़ौरन उसकी UI चाहते हैं तो आप इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए उसे बना सकते हैं। अच्छा, तो आप जैसे ये कमांड रन करेंगे तो आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। टर्मिनल पर मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है कि रिजॉल्व एंड ऑडिटेड, मतलब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। टर्मिनल पर वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर रहा हूँ मैं इस कमांड की मदद से .venv /scripts/activate। टर्मिनल पर वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। इसके बाद जो है वो आप सबने सिंपल एज दैट चेनलेट की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए कोड बेस लिखना है। यहाँ पर मेरे पास कोड लिखा हुआ है, मैं इसे जस्ट एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज वी डज नॉट हैव टाइम, वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है उस स्पेशल अनाउंसमेंट को लाजमी गौर से सुनिएगा क्योंकि उसमें मेरी पर्सनली बहुत मुशक्क़त है और मैं चाहता हूँ कि यार वो मुशक्क़त ज़ाया ना हो, किसी न किसी तरीके से इस क्लास में से बहुतों के लिए बेनिफिशियल हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैं कोड बेस को जल्दी बता देता हूँ। OS की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। OS का आप सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है। अच्छा, चेनलेट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है बट यहाँ लिखा हुआ है SCL। SCL का मतलब ये है कि इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को मैंने एक निकनेम दे दिया है CL, ठीक है। यानी इसमें इस CL वर्ड का इस्तेमाल करूँगा जब भी मैं इस लाइब्रेरी के मेथड्स या फंक्शंस को यूज़ करना चाहूँगा। इसके बाद एजेंट से मैंने एजेंट को इंपोर्ट किया है, एजेंट की क्लास को, रनर की क्लास को। अच्छा, जब भी मैं ये वर्ड कहता हूँ ना, रनर क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन और डेकोरेटर, तो आप देखते रहें कि मैं किस वर्ड पर, किस सिंटेक्स पर इन वर्ड्स के बारे में बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको जो है वो टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। तो भाई ये एजेंट की क्लास है, रनर की क्लास है, रन कॉन्फ्लिक्ट की क्लास है, एसिंक OpenAI की क्लास है और OpenAI की चैट कंप्लीशन API की क्लास है। इसके बाद मैंने OpenAI के मॉड्यूल से मैंने क्या किया है, यहाँ पर रेस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट, ये एक स्पेसिफिक क्लास है जो रेस्पॉन्स API के अंदर मौजूद है, मैंने इसको इंपोर्ट किया। इसके बाद जो है वो .env का मॉड्यूल आप सबको पता है, .env की जो फाइल है उसके अंदर से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स निकालने के लिए काम आता है। .load.env का स्पेसिफिक ये फंक्शन है। फाइनली लास्ट में फंक्शन टूल क्या है, हम सिंपल अपने एजेंट को अगर कनेक्ट करना चाह रहे हैं किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ तो मैं पाइथन में मैं अपनी एजेंट SDK के अंदर सिंपल फंक्शंस लिखूंगा और वो फंक्शंस
डेटाबेस से डेटा को लाने में, डेटाबेस के अंदर डेटा को भेजने में, किसी भी स्पेसिफिक एंड पॉइंट से डेटा को कलेक्ट करने में, पोस्ट करने में मेरी मदद करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन मैं इस डेकोरेटर की मदद से करूँगा। ये जो फंक्शन टूल है ये स्पेसिफिकली क्या है, एक अदद पाइथन का डेकोरेटर है जो किसने लिखा है, OpenAI की एजेंट्स SDK ने। इसके बाद मैंने load.env के फंक्शन को पुट किया। मैंने एक वेरिएबल बनाया Gemini API की के नाम से, जिसके अंदर मैं OS के मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मैं OS के मॉड्यूल का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन बताएगा जल्दी से? जी बताएं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को गेट करने के लिए। जबरदस्त, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए सफदर के लिए। बैठ जाए सफदर। ये कह रहे हैं कि भाई OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मेरा कंप्यूटर। मेरे कंप्यूटर के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं जिनको मैं इस फाइल के अंदर लेकर आना चाहता हूँ और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। तो OS का मॉड्यूल मुझे एक सिंपल मेथड देता है जिसका नाम है getEnv। मैं इस मेथड को पुट करूँगा और इसके अंदर जो है वो मैं स्पेसिफिकली अपने की पास करूँगा जो बेसिकली .env की फाइल के अंदर मौजूद है। अच्छा, Gemini API की मेरे वेरिएबल का नाम है, मैं यहाँ पर आकर आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा .env की फाइल है। .env की फाइल के अंदर मेरे पास ये Gemini की API की नज़र आ रही है आपको, और साथ में OpenAI की API की भी है। आप सबको पता है कहाँ से मिलती है, तो बहुत सारी क्लासेस के अंदर इसको देखते हुए आ रहे हैं। इसके बाद जो है वो मैंने अपना प्रोवाइडर सेट करना है, क्योंकि आप सबके पास OpenAI के क्रेडिट्स नहीं है, तो मुझे किस मॉडल का इस्तेमाल करना है, Gemini के मॉडल का इस्तेमाल करना है। तो मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि भाई मैं Gemini के मॉडल का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। अगर OpenAI का मैं इस्तेमाल करता तो मुझे इन 3-4 लाइनों को या 6-7 लाइनों को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये काम बाय डिफ़ॉल्ट OpenAI ने अपनी लाइब्रेरी के अंदर एजेंट की क्लास में और रनर की क्लास में किया हुआ है। मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को खुद पास कर रहा हूँ ताकि मैं किसी और मॉडल का इस्तेमाल कर सकूँ। अब प्रोवाइडर का मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्यों है, ये मुझे कैसे पता चला ऑब्जेक्ट है? मुझे यूँ पता चला ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर मैंने async OpenAI की क्लास पास की हुई है। जब भी मैं क्लास पास करूँगा तो क्लासेस से हमेशा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं और मेथड्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। तो इस प्रोवाइडर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास मल्टीपल मेथड्स और वेरिएबल्स और की वैल्यू पेयर्स मौजूद होंगे जिनका मैं बाद में अपने कोड बेस के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो स्पेसिफिकली 2 पैरामीटर पास किए हैं, एक API की, दूसरा बेस URL, और इन दोनों को आर्ग्यूमेंट पास किया है। पहला आर्ग्यूमेंट है Gemini API की, मतलब ये जो ऊपर मैंने .env की फाइल के अंदर API डिफाइन की थी उसको मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ। दूसरा है बेस URL। ये बेस URL किसने डिफाइन किया है, गूगल ने डिफाइन किया है। किसने डिफाइन किया है, गूगल ने डिफाइन किया है। क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, गूगल के LLMs का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। पर गूगल के LLM मैं डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक गूगल जो है वो मुझे ये चीज़ कंफर्म नहीं कर देती कि भाई मेरे LLM OpenAI की चैट कंप्लीशन API, OpenAI की रेस्पॉन्सिव API के साथ कॉन्फ़िगर हैं। OpenAI की 2 APIs हैं, 2 स्टैंडर्ड है जो OpenAI ने 2022 में लिखे थे, एक 2022 में लिखा था और एक 2025 में लिखा था। OpenAI चैट कंप्लीशन API डी फैक्टो स्टैंडर्ड है, पूरी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। दूसरा है मेरे पास रेस्पॉन्सिव API जो 2025 के अंदर आई है। एजेंट SDK पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिव API के अंदर लिखी गई है, बट मैं इसको तब्दील कर सकता हूँ चैट कंप्लीशन API के साथ। तो ये वाली जो API है ये चैट कंप्लीशन API को सपोर्ट करती है, और ये जो मेरा एजेंट है ये भी चैट कंप्लीशन API के ऊपर ही चल रहा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद स्टेप 2 के अंदर जो है वो मैंने मॉडल कॉन्फ़िगर किया है। ये मॉडल क्या है, वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। जबरदस्त। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने क्या पास किया हुआ है, OpenAI की चैट कंप्लीशन API, और ये मैंने क्लास क्यों पास की है, क्योंकि ये जो मेरा स्पेसिफिक URL है, बेस URL है, ये बेस URL इस API स्टैंडर्ड पर लिखा गया है और इस स्टैंडर्ड का नाम है OpenAI की चैट कंप्लीशन API। यहाँ पर मैंने सिंपल एज दैट मॉडल डिफाइन किया है 2.0 फ्लैश,
और एक और पैरामीटर है जिसका नाम है OpenAI क्लाइंट। OpenAI क्लाइंट ये मैंने खुद डिफाइन नहीं किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है, मुझे जस्ट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो मैंने आर्ग्यूमेंट के अंदर जो है वो प्रोवाइडर नाम का वेरिएबल पास कर दिया विच इज़ एन ऑब्जेक्ट विच विल बिकम एन ऑब्जेक्ट व्हेन आई रन द फॉलोइंग कोड। इसके बाद जो है वो मैंने कॉन्फ़िग के स्टेप के अंदर रन कॉन्फ़िग की क्लास पास की है, दिस विल बिकम एन ऑब्जेक्ट एज वेल। और यहाँ पर मॉडल के अंदर मैंने अपना मॉडल का वेरिएबल पास किया है विच है Gemini 2.0 फ्लैश एंड माय OpenAI API my base URL of the Google client। इसके बाद जो है वो मॉडल प्रोवाइडर विच इज Gemini और ट्रेसिंग डिसेबल्ड। अच्छा, ट्रेसिंग डिसेबल्ड से मतलब ये है कि जब भी मैं एजेंट को रन करता हूँ ना तो OpenAI बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती है, हमारे एजेंट ने जो भी काम परफॉर्म किए उसे अपने डैशबोर्ड के ऊपर पुट कर देती है ताकि मैं जाकर चेक कर सकूं कि भाई मेरे एजेंट ने क्या क्या काम कैसे कैसे परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, Gemini की API का इस्तेमाल कर रहा हूँ, Gemini के मॉडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर इसको ट्रू करना पड़ेगा ताकि ट्रेसिंग जो है वो डिसेबल हो जाए। अच्छा, बहुत सिंपल है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, वर्ड जरा पढ़ें एक मरतबा, सब पढ़ें। डिसेबल, डिसेबल क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, ट्रू। इसका मतलब ये है कि ट्रेसिंग डिसेबल हो गई। अगर मैं यहाँ पर लिख देता फॉल्स तो इसका क्या मतलब होता, नहीं हुई है, ट्रेसिंग डिसेबल नहीं हुई है, डिसेबल नहीं है। पर यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रू, इसका मतलब ये है कि ट्रेसिंग डिसेबल हो गई, डिसेबल है। और डिसेबल करने की वजूहात क्या हैं, क्वेश्चन पूछा करें ना यार आप कि सर क्यों डिसेबल किया, पूछें, पकड़ लिया मुझे सेंटर में, नहीं जवाब दिया तो मैं सर नहीं को पास कर दूंगा, नहीं तो आपको यकीनन जवाब देने की कोशिश करूंगा, पूछा करें। तो ट्रू पास करने की वजूहात ये हैं कि OpenAI बाय डिफ़ॉल्ट ये कहती है कि भाई आप मेरे LLM का इस्तेमाल करो, मेरे LLM का इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको मुफ्त में ट्रेसिंग प्रोवाइड करूंगा। बट यहाँ पर अगर आप किसी और के LLM का इस्तेमाल करोगे तो आपको इसे डिसेबल करना पड़ेगा या फिर आप जो है वो किसी और लाइब्रेरी का इस्तेमाल भी कर सकते हो ट्रेसिंग के लिए। अच्छा, ट्रेसिंग से मुराद ये है कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरा LLM इस स्टेप पर इसने क्या किया, इसने टूल कॉल की, हैंड ऑफ किया, गार्डल रन किया, किस LLM का इस्तेमाल किया, सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या था, आउटपुट क्या आया, और स्टेप बाय स्टेप का बिहाइंड द सीन डेटा। तो ये मैं OpenAI का अगर इस्तेमाल, OpenAI की API इस्तेमाल करूँगा तो मुझे मुफ्त में मिल जाएगी, नहीं तो मुझे ये डिसेबल करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है वो यहाँ पर फंक्शन टूल, दिस इज़ अ न्यू टॉपिक जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। मैंने यहाँ पर क्या बात की, कौन बताएगा इस तरफ से कि फंक्शन टूल क्या होता है, जी बताएं। एक सिंपल डेकोरेटर है, हम इसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जबरदस्त, बेहतरीन। अगर हम कोई स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी अपने एंड से बनाना चाह रहे हैं जिसको हम किसे पास करेंगे, अपने एजेंट को पास करेंगे, तो मैं सिंपल फंक्शन बनाऊंगा। अब यहाँ पर इस डेकोरेटर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है, फंक्शन टूल हमें ये कहता है कि भाई अगर आप जो है वो अपने फंक्शन के ऊपर, अच्छा यहाँ पर मैंने गेट वेदर नाम का फंक्शन बनाया, सबको नज़र आ रहा है ना, गेट वेदर का एक फंक्शन है। यहाँ पर मैं ये फंक्शन डायरेक्ट OpenAI की एजेंट्स SDK को पास नहीं कर सकता है। टूल क्यों पास नहीं कर सकता है, क्योंकि OpenAI को पता ही नहीं है कि भाई इस फंक्शन का स्कीमा क्या है। जब भी आप फंक्शंस को प्रोग्रामेटिकली किसी भी क्लाइंट पर रन करते हो, चाहे वो ब्राउज़र हो, चाहे वो आपका लोकल एंड हो, तो उसे एक स्कीमा की नीड होती है, उसे एक स्कीमा की नीड होती है। क्यों स्कीमा की नीड होती है, क्योंकि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं एक LLM का। LLM को अगर मैं ये कोड भेजूँ, LLM को अगर मैं ये कोड भेजूँ तो LLM को ये कहानी समझ में नहीं आएगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं ये कोड भेजता हूँ एक LLM को तो मुझे क्या रिसीव होगा। मैंने कोड बेस भेज दिया, अभी एक स्टैटिक कोड है, मैं स्टैटिक कोड ही पास करूँगा ना। ChatGPT पर आप जाते हैं तो कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं ना, मैंने ChatGPT पर जाकर कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। बट देयर इज अ थिंग, ये जो मेरे पास यहाँ पर लोकेशन नाम का, यूनिट नाम का पैरामीटर है, इस स्पेसिफिक एजेंट को ये नहीं पता कि इन पैरामीटर के अंदर मैंने इन वैल्यूज़ को गेट करना है।
आपको हमेशा पता है कि पैरामीटर होगा तो क्या होगा, दूसरी चीज़ आर्ग्यूमेंट होंगे। पैरामीटर है ना, कोई ना कोई स्पेसिफिक मैंने चीज़ डिफाइन की है, अब डिफाइन की है उसको वैल्यू नहीं दी, वैल्यू मैं दूंगा आर्ग्यूमेंट के अंदर। तो अब मुझे अपनी एजेंट एसडीके को ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ना ये काम करता है और ऐसे ऐसे इस काम को परफॉर्म करता है। ये जो ऐसे 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 है ना, ये ऐसे 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 जेसन के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है? जेसन के अंदर। अगर मैं ऐसे 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 कर कर अपने 100 फंक्शंस के जेसन लिखूंगा ना तो फिर मैं ऐसे हो जाऊंगा, समझ रहे हो? बाय डिफॉल्ट ओपन एआई कहती है कि आप ऐसे ऐसे होने के बजाय पुरसुकून तरीके से अपने फंक्शन के ऊपर ये फंक्शन टूल पास कर दें, अपने फंक्शन के ऊपर ये टूल पास, ये डेकोरेटर पास कर दें। हम आपके लिए ऑटोमेटिक स्कीमा जनरेट कर कर एजेंट एसडीके को बिहाइंड द सीन सेंड कर देंगे। आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप ऐसे ऐसे के चक्कर में ज़रा सा आगे निकल जाएंगे और सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। भाई आप यकीन नहीं करेंगे, 2023 की बात है, सर कासिम ने हमें इसका स्कीमा पढ़ाया था पीआईसी की क्लास में। मुझे अब भी याद है, एक फंक्शन का स्कीमा मैंने लिखा था, मैं परेशान हो गया था कि यार ये एक फंक्शन का स्कीमा है, अगर मैंने ऐसे 100 फंक्शन बना लिए तो फिर ऐसे ऐसे वाला सीन जो है वो मुझे मेरे घर तक पहुंचा देगा। तो ओपन एआई की चैट कंप्लीशन एपीआई को ये नहीं पता कि ये कोड बेस जो है वो क्या काम कैसे परफॉर्म करेगा। इसके लिए स्कीमा में डिफाइन करूँगा। अच्छा, स्कीमा को कोई बंदा मुझे यहाँ पर सिंपल वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करेगा, व्हाट इज अ स्कीमा? स्ट्रक्चर। आपका नाम? अलीशा। इनके लिए जबरदस्त तालियां बजाएं, बहुत बेहतरीन, फटाफट। स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो मैंने ये डिफाइन किया है कि भाई इस फंक्शन के अंदर कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से वेरिएबल, पैरामीटर और लब्बे लुबाब मौजूद है। तो एक स्पेसिफिक इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो मैंने चीज़ों को डिफाइन किया है। अब ये जो स्ट्रक्चर वाला काम था ना, ये पहले मुझे खुद डिफाइन करना पड़ता था। ओपन एआई ने कहा कि आप मेरे फंक्शन टूल डेकोरेटर का इस्तेमाल कर लो, मैं ऑटोमेटिकली आपके लिए स्कीमा जनरेट कर दूंगा, एक स्ट्रक्चर जनरेट कर दूंगा ताकि आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब जो है ना वो एक और चीज़ है, यहाँ मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया हुआ है गेट वेदर नाम का, जो दो चीज़ें ले रहा है, एक लोकेशन, एक यूनिट। लोकेशन किस जगह की और यूनिट क्या होगा, सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट होगा और कौन सा होता है, केल्विन। अच्छा, तो अब इस फंक्शन को तो मैंने डिफाइन कर दिया। ओपन एआई की एजेंट एसडीके को क्या पता है कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। फंक्शन का होता है सिग्नेचर। फंक्शन का क्या होता है? सिग्नेचर। फंक्शन का जो सिग्नेचर होता है ना वो डेफ से लेकर आपके पहली, बस आप ये समझें कि जो फंक्शन का सिग्नेचर होता है ना वो हम पहली लाइन को कहते हैं। पहली लाइन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और से पढ़ें। पहले नंबर पर क्या है? डेफ, यानी एक फंक्शन है डिफाइन। डेफ स्टैंड फॉर क्या है, इसकी पूरा मतलब क्या है, कोई बताएगा? डिफाइन। अच्छा, इसके बाद मेरे फंक्शन का नाम है। अब यहाँ पर ओपन एआई को ये तो पता है कि मेरा फंक्शन ये क्या कर रहा है। ये जो गेट वेदर नाम का फंक्शन है ना, ये अपने नाम से ही अपने काम को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि एजेंट स्मार्ट होता है। जो एजेंट का ब्रेन है वो काफ़ी, मतलब जो एलएलएम है वो काफ़ी तेज़ होता है, वो नाम पढ़कर ही समझ जाएगा कि भाई हाँ ये जो है वो क्या कर रहा है, ये वेदर को गेट करने का काम अंजाम कर रहा है। अब यहाँ पर दो पैरामीटर हैं, लोकेशन और यूनिट। ये जो पहली पूरी लाइन है ना, ये है फंक्शन का सिग्नेचर। ओपन एआई की एजेंट एसडीके पहली इस पूरी लाइन को पढ़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमा, विद द हेल्प ऑफ द, डायरेक्ट इस कोड को नहीं पढ़ता। एसडीके होगी, चैट कंप्लीशन एपीआई होगी, रेस्पॉन्स एपीआई होगी, कभी भी इस कोड बेस को नहीं पढ़ेगी, हमेशा वो स्कीमा को पढ़ेगी। किसको पढ़ेगी? स्कीमा को पढ़ेगी, जिसको हम जेसन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और मल्टीपल और फॉर्मेट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो मेरे पास यहाँ पर इस कोड बेस के अंदर है, इसको हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा? डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग किसने कहा? ये बहुतों ने कह दिया एक साथ। अच्छा, तो किसी एक बंदे को अप्रिशिएट करने के बजाय हम सबके लिए अप्रिशिएशन कर लेते हैं। तालियां बजाएं जिसको पता था, सच्ची बताइएगा किस किस को पता था, जरा हैंड रेज कर लें कि भाई इसको हम डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं। पाइडॉक भी कहते हैं पाइथन की दुनिया में, बट इसको हम डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं। अच्छा, ये जो डॉक स्ट्रिंग है ना, ये आपके फंक्शन का काम आपको डिफाइन कर रही होती है। कभी भी आपने देखा है
आप किसी मेथड के ऊपर होवर करते हैं या किसी फंक्शन के ऊपर होवर करते हैं, जैसे मैंने गेट वेदर के ऊपर होवर किया, तो देख रहे हैं मुझे यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रिंग नज़र आ गई, और ये स्ट्रिंग वही है जो मैंने यहाँ पर अपने कोड बेस के अंदर डिफाइन की है। ये स्ट्रिंग जो है ना वो ह्यूमंस के लिए बनाई जाती है ताकि ह्यूमंस इस चीज़ को समझ सकें कि भाई क्या है ये फंक्शन, क्या काम अंजाम दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोड देता हूँ ये किसी ऐसे बंदे को जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में ठुक नहीं पता, वो कोड बेस देखकर कुछ समझ पाएगा? कुछ भी नहीं समझेगा। अगर उसको मैं ये लाइन दूँ, फेच द वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन रिटर्निंग अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये सबको समझ में आ जाएगा? तो ह्यूमंस के लिए ये लाइन डिफाइन की जाती है और स्पेसिफिकली एजेंट के पास भी ये पास की जाती है ताकि एजेंट को ये बताया जा सके कि भाई ये जो फंक्शन है ये क्या काम अंजाम दे रहा है और ये क्या रिटर्न करेगा। अच्छा, यहाँ पर तो एक सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट है कि वेदर जो है वो लोकेशन के अंदर 22 डिग्री है और इसका ये यूनिट है। अब ये जो लोकेशन है और ये यूनिट है, मेरा क्वेश्चन है, मैंने अपने पूरे कोड बेस के अंदर ये लोकेशन भी डिफाइन नहीं की, ये यूनिट भी डिफाइन नहीं किया। जब ये फंक्शन चलेगा तो ये फंक्शन फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि मेरे कोड बेस में तो कभी कहीं पर ये लोकेशन या यूनिट है ही नहीं। तो ये लोकेशन और यूनिट का आर्ग्यूमेंट कौन पास कर रहा है? कौन पास कर रहा है? एजेंट। एजेंट जो है वो इस पैरामीटर को वैल्यू पास करेगा when I run the following code with the help of the function tool decorator, कि भाई ये एक लोकेशन नाम का खाली पैरामीटर पड़ा हुआ है जो एक अदद स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। एक यूनिट नाम का पैरामीटर पड़ा हुआ है जो एक अदद स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और स्ट्रिंग जो है वो सी है। सी क्या है? सेल्सियस। के लिखता में क्या होती? केल्विन। और फ़ारेनहाइट। लिखता तो फ़ारेनहाइट। अब एजेंट जो है वो यहाँ पर समझ जाएगा देख कर के भाई मुझे जो है वो वैल्यू रिटर्न करनी है सेल्सियस के अंदर। अच्छा, ये जो पूरा फंक्शन है ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये जो एरो बना हुआ है फंक्शन के बाहर, ये जो एरो बना होता है उसका मतलब ये होता है कि इस पूरे फंक्शन की एंड वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ पर लिखता फ्लॉट, अगर मैं यहाँ पर लिखता फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब होता है कि ये मुझे 1.23, 1.45 ऐसे वैल्यू रिटर्न करता। अगर मैं यहाँ पर लिखता एक अदद इंटीजर तो इसका मतलब होता है कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी कोई वैल्यू रिटर्न होती इस पूरे फंक्शन का रिजल्ट। तो स्ट्रिंग लिखा तो इसका मतलब क्या है? क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है? टेक्सचुअल फॉर्म। जबरदस्त। इसके बाद मेरे पास दूसरा फंक्शन है PIIC स्टूडेंट फाइंडर। तो ये PIIC का स्टूडेंट फाइंडर एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक है, इंटीजर के अंदर, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग मैंने पास की है, फंक्शन टूल पास किया है। मेरे फंक्शन टूल का क्या नाम है? PIIC स्टूडेंट फाइंडर। और डेटा के अंदर क्या मौजूद है? एक अदद डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी के अंदर क्या है? की है। की का नाम क्या है? 1। और इसकी वैल्यू क्या है? कासिम, 2, सजिया, 3, दानियल। तो डेटा की एक डिक्शनरी है, ठीक है। अब डेटा डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर से मैं वैल्यू गेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड, ये आप सबने पढ़ा था। और रिटर्न के अंदर जो है वो मैं क्या करवा रहा हूँ? स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, जो कि मुझे कहाँ से मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है? डिक्शनरी के अंदर से ना, डेटा के अंदर से मिल रहा है। अगर नहीं मिला तो नॉट फाउंड का मैसेज रिटर्न हो जाएगा। चौथे नंबर पे एजेंट है यार, ये सब तो आप बनाते हुए आए रहे ना, किसने एजेंट बनाया? सच्ची सच्ची बताइएगा, सच्ची सच्ची। जिसने नहीं बनाया ना वैसे कुछ भी नहीं कह रहा। वैसे एक मिनट में खड़े तो हो जाए, जरा देखूं तो सही में कौन है काबिल तारीफ। जिसने नहीं, कसम दो अपनी नहीं दूंगा तो नईम भाई की भी नहीं दूंगा। नईम भाई का नाम लिया ये परेशान हो गए, ये कह रहे हैं कि बनाएंगे तो है नहीं, ये मरूंगा मैं। तो कसम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग काबिल तारीफ हैं तो बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एजेंट बनाया हुआ है, एजेंट का नाम है सपोर्ट एजेंट। एजेंट की इंस्ट्रक्शन, एजेंट की इंस्ट्रक्शन को हम टेक्निकल जबान के अंदर क्या कहते हैं? LLM की दुनिया में और सोना भी कहते हैं, प्लस क्या कहते हैं? जी, सिस्टम प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो ये जो स्ट्रिंग लिखी हुई है ये एक अदद सिस्टम प्रॉम्प्ट है। सिस्टम प्रॉम्प्ट
हमेशा जो है वो आपके एजेंट का पर्सोना डिफाइन करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट कैन आंसर क्वेश्चंस एंड हेल्प विद टास्क। आप एक सिंपल असिस्टेंट हो जो कि कुछ काम डिफाइन करने के लिए बनाए गए हो और टास्क को रिटर्न करने के लिए, अच्छा टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास टूल्स नाम की एक अदद प्रॉपर्टी है, टूल्स नाम की एक अदद प्रॉपर्टी है विच इज़ अ लिस्ट, विच इज़ अ लिस्ट। और लिस्ट के अंदर मैंने क्या पास किया हुआ है, अपने एजेंट का नाम, सॉरी अपने फंक्शन का नाम, अपने फंक्शन का नाम। मैंने दो फंक्शन बनाए थे, गेट वेदर जो मुझे क्या रिटर्न कर दे रहा था, वेदर, और स्टूडेंट फाइंडर रोल नंबर और बकिया चीजें। अगर मैं भूल जाऊं कि मुझे फंक्शन क्या रिटर्न करवा कर दे रहे हैं तो मुझे सिर्फ होवर करना है और मुझे पता चल जाएगा कि भाई हाँ डॉग स्ट्रिंग का देख रहे हैं, ये फायदा है। अगर मैंने 10,000 फंक्शन बनाए, 10,000 फंक्शन में से मैंने 10,000 फंक्शन अपने कोड बेस में डिफाइन किया, एक फंक्शन किसी फाइल में पड़ा है, दूसरा किसी फाइल में पड़ा है, मुझे पता ही नहीं है कि फंक्शन क्या काम अंजाम दे रहा है। अगर डॉग स्ट्रिंग लिखी होगी तो मुझे ये पता होगा एटलीस्ट कि भाई हाँ ये जो फंक्शन है ये वेदर रिटर्न कर रहा है किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। स्टूडेंट फाइंडर का फंक्शन क्या कर रहा है, होवर करेंगे तो ये फाइंड कर रहा है PIC का स्टूडेंट बेस्ड ऑन द रोल नंबर। इसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने एक और स्पेसिफिक वैल्यू पास की है विच इज़ द मॉडल। मॉडल जो है वो एक वेरिएबल था ऊपर विच इज़ एन ऑब्जेक्ट, विच इज़ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं तो ये रहा मॉडल। मॉडल के अंदर मैंने OpenAI की चैट कंप्लीशन API डिफाइन की थी। यहाँ पर OpenAI की चैट कंप्लीशन API क्यों डिफाइन की है, क्योंकि ये जो बेस URL है, ये बेस URL इसके स्कीमा को सपोर्ट करता है। यानी OpenAI की चैट कंप्लीशन API का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को कौन सा बेस URL सपोर्ट करता है, वो गूगल का ये बेस URL सपोर्ट करता है। अभी तक रेस्पॉन्सिव API को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो हम जो है वो इसीलिए इस स्पेसिफिक क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं जो OpenAI ने हमें बना कर दी है। इसीलिए कहते हैं कि ओपन सोर्स चीज़ों का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप ओपन सोर्स चीज़ों का इस्तेमाल करते हो या ओपन सोर्स चीज़ों पर कंट्रीब्यूट करते हो तो आप जो है वो बड़े बड़े टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हो, प्लस बड़ी कंपनीज में जॉब भी ले सकते हो। मैंने Q2 के अंदर बताया था, एक बहुत ही बेहतर क्लास थी, क्लास में बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा था। आई से किसी ने कहा कि सर मैं जो है वो लॉन्ग टर्म की सोचता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया की किसी टॉप क्लास कंपनी के साथ काम करूँ, बिल्कुल टॉप क्लास, बिल्कुल मतलब फैंग का आपने नाम सुना है, फैंग? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंग? ना ना ना, दिस इज नॉट द फैंग जी, बताएं। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला फैंग नहीं है। फैंग स्टैंड फॉर फेसबुक, एप्पल एंड नेटफ्लिक्स और FANG गूगल। फैंग इसको कहते हैं। अब आजकल चल रहा है मैंगो, आजकल क्या चल रहा है, मैंगो। और मैंगो में था M पर मेटा, A पर एप्पल, ये सारी कंपनीज है भाई, दुनिया की टॉप कंपनीज हैं। मैंगो मतलब आपसे कोई कहता है कि यार मैं ना क्या करना चाहता हूँ फ्यूचर में, तो आप ये कहेंगे कि भाई मैं मैंगो कंपनीज के साथ काम करना चाहता हूँ, या फिर फैंग कंपनीज के साथ काम करना चाहता हूँ। सुनने में तो ये अजीब लग रहा है, पर प्रोफेशनली यही टर्म यूज़ होता है, फैंग। मैं फैंग कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ। नया आजकल चल रहा है मैंगो। मैंगो में पहले नंबर पर मेटा है, मेटा के बाद A से एप्पल है, मैंगो। O के ऊपर OpenAI है, N के ऊपर नेटफ्लिक्स है, G के ऊपर गूगल है, लास्ट में O पर OpenAI है, MANGO। हाँ ये रहा मेटा, एप्पल, एनवीडिया, गूगल और OpenAI। तो अब जो है वो आपकी ड्रीम होनी चाहिए कि भाई मैं मैंगो कंपनीज के साथ काम करूँगा। सुनने में तो ये अजीब लग रहा है, पर मैंगो कंपनीज के साथ जो बंदा काम करता है ना, उसको पूरा करियर, उसके ख़ानदान का भी करियर सेट हो जाता है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि सर मैं लॉन्ग टर्म की सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मैं ना 5 साल तक पागलों की तरह मेहनत करूँगा, पागलों की तरह मेहनत। तो आप मुझे सिर्फ एक काम बता दें जो मैं अगले 5 साल तक करूँ और मेरा पूरा करियर सेट हो जाए। ऐसे इस क्लास में भी बहुत सारे होंगे, नए स्टूडेंट्स होंगे जिनका यही सवाल होगा कि हम लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, 5 साल तक पागलों की तरह मेहनत करेंगे, और हमें जो है वो आप बता दें कि हमें इन 5 सालों में ऐसा क्या करना चाहिए कि हम फैंग या फिर मैंगो कंपनीज के साथ काम करें।
तो भाई आप लोग जो है वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करें। क्या करें? ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। अगर आपके वसाइल अच्छे हैं, आप अगले 5 साल तक खाना खा सकते हो, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, तो जितने भी काम है, ट्विटर चलाना, लिंक्डइन चलाना, सबको छोड़ा कर गिटहब के ऊपर जो है वो जाकर जितने भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है ना, उन सब में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। 5 साल तक कंट्रीब्यूट करें। 5 साल भी क्या, आपने 2 साल भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर लिया ना, कंपनीज खुद हायर करेंगी, कंपनीज खुद हायर करेंगी। आपको भी कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पता नहीं कितने ऐसे दोस्त हैं, इंडिया के हैं, सिंगापुर के हैं, नाइजीरिया के हैं, दे वर डूइंग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ एक काम करते हैं, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं। कंपनियां खुद देखती है कि यार ये बंदा मेरी रिपोजिटरी के अंदर, मेरी रिपोजिटरी पर, मेरे इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या चक्कर है, इसको हम ऑफर करते हैं कंपनी में जॉब करते हैं। भाई यही करते हैं, ये स्टैंडर्ड चल रहा है इस टाइम पर कि आप जो, अच्छा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होती है कि आपने सिंपल एज दैट कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाया, बहुत ही सिंपल, ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके आपने खोल ली, ठीक है, इसकी गिटहब रिपोजिटरी। इस गिटहब रिपोजिटरी में आप इश्यूज़ के अंदर आएंगे। इश्यूज़ में अगर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर ना कितने इश्यूज़ हैं, 172 इश्यूज़ हैं। अब इन 172 इश्यूज़ को सॉल्व करना है। आपने सिर्फ आकर जो है वो इन इश्यूज़ को सॉल्व करना है और आप एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन देंगे। चलिए आसान हो गई, फिर डिस्कशन करते हैं। नमाज़ पढ़ लें, 5-10 मिनट की ब्रेक है, 10 मिनट की ब्रेक है। 5 नहीं सर, 15 मिनट की दे दो। लोग हैं वो जल्दी से आ जाएं। अच्छा जी, विल स्टार्ट अवर क्लास इन 2 मिनट्स, जल्दी से सब आ जाएं। वो मुझे भी पता है, तेरे को भेजे तभी तो तुमने निकलवाया नहीं ना। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, महीने से भी ज़्यादा हो गया। ऐसे टाइम में याद दिलाते हैं, एक तो बारिश के बाद अब जाएंगे ना, जब बाइक लेके आए लाए हुआ है ना बाइक, चमाट लगाऊंगा ना खींच के तेरे को। तो बाइक लेके आ रहा हूँ मैं, बस मैंने बोला था लेकिन नहीं। क्यों नहीं जाऊँगा, बाइक करेंगे भाई हम लोग, तो उसके लिए आधा घंटा वेट करना पड़ेगा जामों के लिए। तो नहीं अभी मसला आ रहा है। इतनी दफ़ा मैं उस दिन मेरे को जो एक्सपो सेंटर जाना था, लग रहा ही नहीं है कोई बंदा, मुँह ही नहीं मार रहा। यहाँ से बहुत आएंगे, देख लेंगे ना, चेक करेंगे। कर रहा हूँ बाइक लाया हूँ मैं, वहीं पे कह रहा हूँ ना, तभी तो बात करूँगा। हमने एजेंट बना लिया। अब हमने एजेंट की क्लास बनाई है और उस क्लास में सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन किया है, नेम डिफाइन किया है, टूल्स डिफाइन किया और मॉडल। यहाँ तक हमने किन किन कामों को परफॉर्म कर लिया है, कौन बताएगा? कोई भी बता दे, मैं खुद खड़ा करूँ किसी भी। अब तक हमने किन किन कामों को परफॉर्म कर लिया है? जी आप बताएं। जी अब तक हमने क्या क्या किया है? जी ज़बरदस्त। आपका नाम? महद। महद के लिए एक बात क्लैपिंग हो जाए, इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बताया है। अभी जवाब मैं इस तरफ से भी सुनना चाह रहा हूँ, कौन बताएगा? जी आप बताएं, आपके बराबर। जी जी बताएं, अब तक हमने किया क्या है? सही सही। आपका नाम?
अबरीन आसिफ के लिए भी जो है वो क्लैपिंग हो जाए। अच्छा जी, अब तक हमने सिंपल एज दैट ओपनएआई एजेंट्स एसडीके को का इस्तेमाल किया है, यूवी का प्रोजेक्ट बनाया, ओपनएआई की एजेंट एसडीके और चेनलेट को इंस्टॉल किया, इंपोर्ट किया, जेमिनाई को कॉन्फ़िगर किया, 2 फंक्शंस बनाए, एक एजेंट बनाया। अब यहाँ तक जो हमने काम किया था ना, ये टर्मिनल बेस था। मतलब आज से पहले में एजेंट का जो भी जवाब था वो कहाँ पर दिखता था? टर्मिनल पर। और आज हम यूज करेंगे एक लाइब्रेरी का जिसका नाम है चेनलेट। सब कहेंगे चेनलेट। क्या कहेंगे? चेनलेट। तो चेनलेट की अगर आप वेबसाइट पर चले जाए ना, विच इज होस्टेड एट chainlet.io, यहाँ पर चले जाएं chainlet.io। अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पर आकर आपको सब पता चल जाएगा कि भाई हम इस स्पेसिफिक लाइब्रेरी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। बिल्ड एआई एप्लीकेशन बस। अच्छा, आपको ना मैं एक छोटी सी सलाह भी दूंगा कि हमेशा जब भी स्टार्टअप बनाएं, कुछ भी करें ना, तो पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें, जाकर मल्टीपल हज़ारों वेबसाइट्स को देखें। मैं एक टूल का इस्तेमाल करता हूँ, वेब एनालाइज़र। क्या नाम है उसका? वेब एनालाइज़र। वो टूल मुझे बताते हैं कि इस वेबसाइट का टेक स्टैक क्या है, मतलब ये वेबसाइट किस स्टैक के ऊपर बनाई गई है। जब मुझे ये पता चल जाता है ना कि भाई ये वेबसाइट नेक्स्ट.जेएस के ऊपर बनाई है, और जब मुझे आइडिया हो जाता है ना कि भाई नेक्स्ट.जेएस की इतनी कैपेबिलिटी है कि ये मिलियंस ऑफ यूज़र के जो टाइम हैंडल कर सकती है, तो फिर मैं उसी टेक स्टैक का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं ऐसे हर एक वेबसाइट का टेक स्टैक देखता हूँ, एक आदत सी हो गई है। वेब एनालाइज़र ये गूगल क्रोम के एक्सटेंशन है, WAPP, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि ये रही मेरे पास ऊपर इंस्टॉल भी हुई भी है। अभी ये जो वेबसाइट है, ये फ्रेमवर्क साइट नाम का एक नो कोड टूल है। वेबफ्लो का आपने नाम सुना है कभी? किसने सुना आज से पहले? इसी तरीके से फ्रेमर भी एक नो कोड टूल है, वेबसाइट बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए। तो ये उसके ऊपर बनाई गई है, ठीक है। इसको होस्ट किया हुआ है अमेज़ॉन की वेब सर्विसेज के ऊपर। मैं अपनी वेबसाइट पर जाकर देखता हूँ कि भाई मेरी वाली जो वेबसाइट मैंने किस पर बनाई है और कहाँ पर स्टोर की है, मुझे सब पता चल जाएगा। और मैंने ये ओपन किया, ठीक है, इट विल टेक अ मिनट और 2। यहाँ पर मुझे पता चल गया कि भाई स्पेसिफिकली ये जो मेरी वेबसाइट है ये नेक्स्ट.जेएस पर बनाई गई है, ठीक है। और रेडिक शेडसीएन यूआई नेक्स्ट.जेएस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। लुसाइड एक फ़ॉन्ट स्क्रिप्ट है उसका इस्तेमाल किया है, गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया है, जेएस क्लीवर का इस्तेमाल किया है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल की है। और रेलवे का इस्तेमाल किया है। रेलवे एक अदर क्लाउड है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इस प्रोजेक्ट में रेलवे का कहाँ पर इस्तेमाल किया है? ये तो वर्सल के ऊपर होस्ट है ना। तो ये जो चैटबॉट आपको नज़र आ रहा है, इस चैटबॉट का जो बैकएंड है वो रेलवे पर डिप्लॉय किया हुआ है मैंने। तो इसी वजह से यहाँ पर रेलवे भी नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ और स्क्रॉल में करता हूँ तो आपको टेलविंड से शेडसीएन यूआई भी नज़र आ जाएगी। तो वेब एनालाइज़र आप इंस्टॉल कर सकते हैं, करना चाहें तो वेब एनालाइज़र यहाँ पर जाएंगे, पहली वेबसाइट आ जाएगी WAPPAYA, वेब एनालाइज़र, नॉट एनालाइज़र। तो किसी भी वेबसाइट का URL पुट कर दें या इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, कोई भी वेबसाइट उठा लें, आपको उसका टेक स्टैक पता चल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, मैं इसका इस्तेमाल करता रहता हूँ। अच्छा, मैं कह ये रहा था कि बहुत ही ना सिंपल और कॉन्सेप्ट रखा करें। जब भी वेबसाइट बनाएं, प्रोडक्ट बनाएं, स्टार्टअप बनाएं ना, पहली लाइन ही आपके पूरे के पूरे स्टार्टअप को डिफाइन कर दे कि भाई हाँ मेरा ये काम है। अब ये जो मेरे पास टूल है जिसका नाम चेनलेट है, पहली ही लाइन मुझे बता रही है कि भाई इसका काम क्या है, बिल्ड एआई एप्लीकेशन। बिल्ड एआई एप्लीकेशन से मैं क्या एज्यूम करूँगा कि मैं एआई एप्लीकेशन बना सकता हूँ इस की मदद से। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैं किसी भी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क को उठा लूँ, बैकएंड में अपना पाइथन में लिखूँ और पाइथन के अंदर ही इनकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए मैं चेनलेट मतलब यूआई बना लूँ। अच्छा, अब हमने आज से पहले जो भी काम किया था वो टर्मिनल बेस था। अब हम यूआई की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो हमने कुछ देर पहले एक टूल इंस्टॉल किया था, ये लाइब्रेरी, जिसका नाम क्या है, चेनलेट। इसका इंस्टॉल करने की कमांड क्या थी, uv add
और उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे, चेनलेट, और टर्मिनल पर मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट किया। अब मैं क्या करूँगा, अपने इस एजेंट को एक अधिक यूआई दूंगा। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। चेनलेट जो है ना वो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, डेकोरेटर्स प्रोवाइड करता है। चेनलेट क्या करता है, हमें डेकोरेटर्स स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है, मैं जिसका इस्तेमाल कर सकता हूँ फंक्शनल यूआईज बनाने के लिए इन नेटिव पाइथन। अब इनके ना 5-6 डेकोरेटर हैं। आपने अगर उन 5-6 डेकोरेटर का नाम याद कर लिया ना, आपको उनका काम ऐसे ही पता चल जाएगा। तो पहला डेकोरेटर, अच्छा यहाँ पर मैंने CL लिखा हुआ है। CL शॉर्ट फॉर्म है मेरी लाइब्रेरी की, क्योंकि मैंने ऊपर आपको याद होगा दिखाया भी था। अगर मैं आपको वापस दिखा दूँ कि जब मैंने चेनलेट को यहाँ इंपोर्ट किया था तो मैंने आगे लगाया था एज CL का मतलब ये है कि ये जो लाइब्रेरी है इसको एक निकनेम दे दो जिसका नाम है CL स्टैंड फॉर चेनलेट। अच्छा, इसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने CL को लिया। CL के अंदर एक स्पेसिफिक डेकोरेटर है जिसका क्या नाम है, ऑन चैट स्टार्ट। नाम से ही आप काम को एज्यूम करें कि जैसे ही चैट स्टार्ट होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया हुआ है जिसका मैंने नाम रखा है हैंडल चैट स्टार्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं अब हिस्ट्री को रिटेन करना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो चेनलेट की लाइब्रेरी है ना वो हिस्ट्री को रिमेंबर नहीं रखती। मैंने एक मैसेज किया हेलो, मुझे जवाब आया हाउ आर यू। मैंने दूसरा मैसेज किया व्हाट वाज माय फर्स्ट मैसेज, मुझे जवाब आएगा आई डोंट नो, क्योंकि GPT को भी नहीं पता कि बैक पर मैंने क्या कन्वर्सेशन की है और उसे कहाँ पर स्टोर किया है। तो जो चेनलेट है वो मुझे स्पेसिफिकली यूज़र सेशन नाम का एक अदद मेथड प्रोवाइड करती है जो बेसिकली मेरी मदद करता है एक अदद एम्प्टी एरे के अंदर हिस्ट्री को लोकल स्टोरेज में सेव करने के लिए। मतलब लबे लुबाब ये है कि मैं चेनलेट का एक मेथड है जिसका नाम है, क्या नाम है, यूज़र सेशन। मैं इसका इस्तेमाल करूँगा अपने लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है, हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए। और ये हिस्ट्री क्या होगी, हिस्ट्री होगी मेरी और मेरी LLM के साथ बातचीत। UI पर मैं जो भी बातचीत करूँगा वो सारी की सारी इस एम्प्टी एरे के अंदर, इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। और इस लिस्ट का क्या नाम है, हिस्ट्री। डॉट सेट के मेथड का आपने पढ़ा था, डॉट सेट का मेथड हम लिस्ट पर लगाते हैं। नहीं पढ़ा तो आपको बता देता हूँ कि भाई अगर किसी भी लिस्ट के ऊपर मैं कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू सेट करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं सेट के मेथड का इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, अब async फंक्शन था तो मुझे यहाँ पर अवेट के कीवर्ड को भी लगाना है। अवेट के कीवर्ड को लगाने के बाद मैंने यहाँ पर मैसेज नाम के एक अदद फंक्शन का इस्तेमाल किया है जो चेनलेट की लाइब्रेरी के अंदर से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने वो कंटेंट पुट किया है जो कि फर्स्ट मैसेज होगा UI पर, ठीक है। मतलब जो पहला मैसेज होगा वेरी टॉप लिखा होगा वो ये लिखा होगा हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है। डॉट सेंड के मेथड का इस्तेमाल किया है। अभी डॉट सेंड का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। डॉट सेंड का मेथड जो है वो क्या करता है, UI के ऊपर मैसेजेस को सेंड करने में मेरी मदद करता है, ठीक है। अब स्टैटिक मैसेज मैंने यहाँ पर पास किया है हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। सिमिलरली मेरे पास एक मैसेज मैं पास करूँगा विच विल बी ए यूज़र मैसेज, और वो मैसेज जाएगा LLM को, और LLM जो है वो उसका रिस्पॉन्स जनरेट कर मुझे जनरेट कर भेज देगा UI पर। तो UI तक वो मैसेज पहुंचाने के लिए मुझे डॉट सेंड के मेथड की नीड होगी, जो मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है, चेनलेट। इसके बाद दूसरा है ऑन मैसेज। अच्छा, अभी तो था ये रहा ऑन चैट स्टार्ट। जैसे ही चैट शुरू होती है, मतलब ऑन चैट स्टार्ट का मतलब ये है कि जैसे ही UI रीलोड होती है, जैसे ही UI रीलोड होगी तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज दिख जाएगा UI पर। इसके बाद ऑन मैसेजेस पर जैसे ही मैं चैट GPT किसी भी स्पेसिफिक LLM के साथ, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक एजेंट बनाया मैंने, सिंपल एजेंट बनाया। उस एजेंट को मैंने दो टूल दे दिए, एक इंस्ट्रक्शन दे दी, सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मैं उसके साथ बातचीत करना चाह रहा हूँ तो वो बातचीत करूँगा मैं ऑन मैसेज डेकोरेटर के अंदर।
अच्छा, इसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने हैंडल मैसेज नाम का एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाया हुआ है, मैसेज का पैरामीटर पास किया है, इसको मैंने टाइप पास की है मैसेज की। ये जो मैसेज की टाइप है ये मुझे कहाँ से मिल रही है? ये मिल रही है मुझे इसकी लाइब्रेरी से, चेनलेट की। इसके बाद हिस्ट्री नाम का एक वेरिएबल है जो हिस्ट्री को पुट करने में मेरी मदद कर रहा है। तलहा, उस्मान, तलहा, सुबहान और हसनैन, आप तीनों पीछे चले जाएं। और इस तरफ से मरियम और आपके साथ और कौन लीड करता है सेशंस को? अच्छा, आप लोगों ने ना ये गवर्नर हाउस की फैकल्टी है तो इनको इंटरव्यू देना है। दे विल आस्क यू सम क्वेश्चन, you have to just answer them in a professional way and you know how to professionally answer the questions just because आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। दे विल आस्क यू सम क्वेश्चन अबाउट अर्निंग, दे विल आस्क यू सम क्वेश्चन अबाउट टेक्नोलॉजी, दे विल आस्क यू सम क्वेश्चन अबाउट क्लास। तो आप सब ने अपना ऑनेस्ट फीडबैक सही तरीके से देना है कि भाई हाँ हम कुछ पैसे कमा रहे हैं और साथ साथ ये चीज़ों को हमने अब तक एक्सप्लोर किया। हसनैन, तलहा और सुबहान। इसके अलावा क्लास में कोई है जिसने कुछ अर्निंग करना शुरू कर दी हो? गर्ल्स की तरफ से कोई और $1 भी कमाया हो? सिर्फ $1 भी कमाया हो? $1 एक, अच्छा ये है ना हमारे पास, आज नहीं आई क्या $1 चैलेंज की विनर का नाम मैं भूल गया। आ जाएं पीछे चली जाएं। अच्छा, और कोई और है? जल्दी चली जाएं। अच्छा बस बहुत है। वैसे इसके अलावा ऐसा कोई है जो क्लास के अंदर अर्निंग कर रहा हो? अर्निंग की है इससे पहले आज किसी और ने? ज़रा सा हैंड ऊपर कर लें। $1 चैलेंज के अलावा अच्छा चलें ठीक है, अगर हमें मज़ीद नीड हुई तो फिर हम आपको पीछे भेज देंगे। तो अच्छा, बल्कि किसने भी हैंड रेस किए थे? आप ज़रा खड़ी होइएगा, आप भी। नए बंदे मुझे नजर आ रहे हैं अर्निंग कर रहे हैं, पता ही नहीं है सर को कि भाई माशाल्लाह से क्लास में है। अच्छा चले पीछे चले जाएं, आप तीनों भी पीछे चले जाएं। इस तरफ से कोई और है जिसने $1 भी कमाया हो? अच्छा चलें आप भी पीछे चले जाएं। दे विल आस्क यू क्वेश्चन अबाउट अर्निंग और ये प्रोफेशनली रिकॉर्ड होगी और ये बहुत दूर तक जाएगी, बहुत ज़्यादा ही दूर तक जाएगी। तो बस ये बताना है कि भाई पैसे कमा रहे हैं, और ये मैंने उन लोगों को खड़ा किया है जो लोग पैसे कमा रहे हैं। इन्होंने $1 एक अन्ना भी कमाया है। तो आप लोगों में से अगर कोई और ऐसा है तो वो ज़रा हैंड रेस कर लें जिसने कोई इंटर्नशिप की हो, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो। ऐसे खैर अभी बहुत मिल जाएंगे, आप भी पीछे चले जाएँ जी। अच्छा जी, जल्दी चले जाएं। कमाए मुझ तक तो कुछ नहीं पहुँचा, मिठाई नहीं पहुँची अब तक, बिरयानी नहीं पहुँची, मैं कैसे यकीन रखूँ? अच्छा जस्ट किडिंग, पता चले अगली क्लास के अंदर स्टार्टअप चैलेंज को विन करने के लिए बिरयानियाँ, बोतलें, सब कुछ ही पहुँच जाए यहाँ पर। अच्छा तो हम शुरू करते हैं, ये अपना सिलसिला करते रहेंगे। अच्छा
हम बात कर रहे थे चेनलेट की, चेनलेट के डेकोरेटर्स की। ऑन मैसेज का डेकोरेटर है, ठीक है। अब ऑन मैसेज का जो डेकोरेटर है वो क्या कर रहा है, मैसेजेस को हैंडल करने में मेरी मदद कर रहा है। सबसे पहले तो मेरा कंटेंट एम्प्टी होगा और ये एम्प्टी कंटेंट जो है वो मुझे यूआई पर नज़र आ जाएगा। इसके बाद मैं हिस्ट्री नाम की लिस्ट के अंदर अपेंड करूँगा यूज़र कंटेंट। यूज़र कंटेंट मेरा कंटेंट होगा, मेरा प्रॉम्प्ट होगा जो मैं चैट जीपीटी को या फिर किसी भी असिस्टेंट को देता हूँ। हाय, हेलो, आई हैव डन दिस, आई वांट टू डू दिस, थिंग्स लाइक दैट, कोई भी यूज़र प्रॉम्प्ट। तो ये जो यूज़र प्रॉम्प्ट है ये हिस्ट्री के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, हिस्ट्री के अंदर मैंने अपेंड नाम के मेथड का इस्तेमाल किया है। अपेंड मेथड का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली लिस्ट के अंदर कोई ना कोई वैल्यूज़ को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी स्टोर करना चाह रहे हैं जिसके अंदर की है रोल, वैल्यू इज़ यूज़र, अनदर की इज़ कंटेंट एंड अनदर वैल्यू इज मैसेज डॉट कॉन्टेंट। मैसेज डॉट कॉन्टेंट का मतलब ये है कि ये वाला जो मैसेज है ये पैरामीटर को पास कर दो और पैरामीटर से जो है वो असिस्टेंट को पास कर दो। यू लाइन बन गई है और ये जो कंटेंट है ये कंटेंट मेरा प्रॉम्प्ट होगा जो थोड़ी देर बाद मैं आपको यूआई करके दिखाऊंगा। और रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर ये देखें, यहाँ पर मैंने अपनी OpenAI की एजेंट्स SDK का क्या पास किया है, रनर की क्लास पास कर दी। रनर की क्लास याद है ना सबको? रनर की क्लास का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कौन बताएगा? एजेंट को रन करने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? रन करने के लिए एजेंट को। जबरदस्त यार, बेहतरीन, आप सब क्लैपिंग करें एक मरतबा। जबरदस्त, खुश हो गया मैं। क्यों? क्योंकि आपको एटलीस्ट इतना तो पता है कि भाई रनर की क्लास का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब ये वो वाला सीन ना हो जाए कि पता तो है पर मैं यहाँ खड़ा कर लूँ किसी को भी और सन्नाटा हो जाए, ये वाला सीन तो नहीं था। पता है ना रनर की क्लास का क्यों इस्तेमाल करते हैं और एजेंट की क्लास का पता है ना सबको? अच्छा जी, तो रनर की क्लास के अंदर से मैंने रन स्ट्रीम्ड नाम का एक अदद मेथड लिया है। रन स्ट्रीम क्या करेगा, ये स्ट्रीम करेगा रिस्पॉन्स को कंसोल पर, सॉरी यूआई पर। कंसोल पर भी मैं करवा सकता था बट यहाँ पर ये जो रनर की क्लास है मुझे 3 मेथड प्रोवाइड करती है। रनर डॉट रन विच इज एन एसिंक्रोनस मेथड, रनर डॉट रन सिंक, ठीक है, एंड देन थर्ड वन इज रनर डॉट रन स्ट्रीम। रनर डॉट रन इज एन एसिंक्रोनस फंक्शन, रनर डॉट रन सिंक इज एन सिंक्रोनस फंक्शन एंड रन डॉट रन स्ट्रीम इज एन क्लास ऑफ स्ट्रीमिंग। तो इसके लिए जो है वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करनी पड़ेगी जो मैंने नीचे की हुई है एक लूप के अंदर, जिसे मैं अभी डिफाइन करूँगा। अच्छा, एजेंट है और ये एजेंट कौन सा है, ये एजेंट वो है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था। आप सबको बताएं कि रनर की क्लास के अंदर मैं एजेंट पास करता हूँ और क्या पास करता हूँ मैं, रनर की क्लास के अंदर एक एजेंट पास किया जाता है, दूसरा इनपुट पास किया जाता है और इनपुट के बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन भी पास कर सकता हूँ। एक मैंने एजेंट पास किया, दूसरा इनपुट। अब इनपुट के अंदर मैंने हिस्ट्री पास किया। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक अदद लिस्ट है, एक एम्प्टी लिस्ट हमने शुरू में ऊपर बनाई थी ना, ये हिस्ट्री वो है। इस हिस्ट्री के अंदर से मेरे मैसेजेस और LLM के मैसेजेस सारे के सारे एक जगह पर जमा होते जाएंगे और वो सारे मैसेजेस पास हो जाएंगे LLM। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्या है, इसके बाद एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है, मैंने एक एसिंक फंक्शन बनाया है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये अब एक क्वेश्चन है, आज से पहले मैं इस्तेमाल कर रहा था रन सिंक के मेथड का। रन सिंक का मेथड का मैं इस्तेमाल करता तो एक पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जनरेट होता फॉर एग्जाम्पल 30 सेकंड में, और 30 सेकंड बाद वो रिस्पॉन्स मुझे कंसोल पर या यूआई पर नजर आ जाता। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रन स्ट्रीम्ड के मेथड का। तो रन स्ट्रीम का मेथड जो है वो चंक्स के अंदर आउटपुट मुझे रिटर्न करवाता है। अब मैंने वो चंक्स के अंदर जो आउटपुट आ रहा है उसको यूआई पर शो अप करवाना है, वो मैं कैसे करवाऊंगा। तो एजेंट SDK कहती है कि भाई आप एक लूप के अंदर वो सारा का सारा टेक्स्ट जो आपका एजेंट जनरेट कर रहा है उससे प्रिंट करवा दो। अब एक यहाँ पर छोटा सा इशू है, इशू ये है कि ये जो एजेंट है, इस एजेंट से हम डायरेक्टली वो वैल्यू गेट नहीं कर सकते क्योंकि वो वैल्यू स्ट्रीम हो रही है, यानी चंक बाय चंक स्ट्रीम हो रही है और वो डायनामिक है। डायनामिक वैल्यू हमें नहीं पता होती क्या होगी, कैसे होगी, वो सारी की सारी हमें गेट करनी पड़ती है। तो शुक्र है कि इन्होंने हमें मेथड्स प्रोवाइड किए हुए हैं, हम उन मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए
वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर इवेंट की टाइप जो है वो रॉ रिस्पॉन्स इवेंट होता है, मतलब एक सिंपल इवेंट पास मैंने किया है जो मुझे आउटपुट रिटर्न करवा रहा है चैट जीपीटी की यूआई की तरह। चैट जीपीटी की यूआई पर हम जाते हैं, चैट जीपीटी मुझे सारा आंसर एक साथ देता है या लाइन बाय लाइन देता है? लाइन बाय लाइन देता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसकी इंस्टेंस टेक्स्ट डेल्टा रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट की क्लास के बराबर हो तो आप क्या करो, तो आप जो है वो उन मैसेजेस को, उन टोकन्स को स्ट्रीम करवा दो यूआई पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इवेंट डॉट डेटा डॉट डेल्टा पास करवाई। इवेंट क्या है? इवेंट मेरा फॉर लूप है। इस फॉर लूप के अंदर मैंने एक मेथड पास किया हुआ है और उस मेथड का नाम था स्ट्रीम इवेंट्स। स्ट्रीम इवेंट्स का मेथड जो है वो क्या कर रहा है, देखें मैंने होमवर्क भी किया तो मुझे इसकी डेफिनेशन भी पता चल गई कि स्ट्रीम डेल्टा फॉर न्यू आइटम एज दे आर जनरेटेड। जो भी न्यू आइटम जनरेट हो रहे हैं वो स्टोर करवा दो इसके अंदर स्ट्रीम इवेंट के मेथड के अंदर से और उसको रिटर्न करवा दो यूआई पर। सिंपल एज दैट। तो ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा का मेथड मुझे इस स्ट्रीम इवेंट के मेथड के अंदर से मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैंने क्या किया है, वही अपनी हिस्ट्री के एम्प्टी लिस्ट के अंदर, अब पहले मैंने रोल यूज़र का डिफाइन किया था क्योंकि मुझे यूज़र का प्रॉम्प्ट भेजना था। अब यहाँ पर मैं असिस्टेंट का रोल डिफाइन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर असिस्टेंट का जवाब चाहिए। तो कंटेंट के अंदर से जो है वो मैं क्या करूँगा, हमेशा की तरह डॉट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट का आप सबको पता है, फाइनल आउटपुट का मेथड जो है वो मुझे फाइनल आउटपुट रिटर्न करवा कर देते हैं। अब ये फाइनल आउटपुट जो है वो पूरा नहीं मिलेगा मुझे, ये चंक्स की सूरत के अंदर जो है वो जनरेट होगा एंड देन आई विल रिसीव दैट आंसर। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट के अंदर जो है वो मेरा जो सेशन है, उस सेशन के अंदर मतलब जो मेरा यूज़र सेशन है, सेशन कैसे क्या होता है, नेक्स्ट की दुनिया के अंदर हमने सेशन के वर्ड की क्या मीनिंग देखी थी, कौन बताएगा यहाँ पर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेशन? ये कोई भी बता दें, सेशन का क्या मतलब होता है? सेशन स्टेप्स नहीं, सेशन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जब आपने पढ़ी थी तो आप सेशन अपडेट कर रहे थे, याद करें, सेशन अपडेट कर रहे थे, स्टेट को अपडेट कर रहे थे। सेशन का मतलब ये है कि किसी भी एक हालत को तब्दील करना या उस हालत को मेंटेन करना। ये जो पूरी की पूरी एक यूआई है, इस यूआई के अंदर यूज़र ने इनपुट भेजा, एलएलएम से आउटपुट रिसीव हुआ, वो आउटपुट हिस्ट्री वाली लिस्ट के अंदर स्टोर हुआ, ये सारा का सारा जो है वो एक, ये पूरी की पूरी एक स्टेट थी। और स्टेट को मैनेज करने के लिए मैंने यूज़र सेशन नाम के मेथड का इस्तेमाल किया। एक मरतबा दोहरा दें, स्टेट मैनेजमेंट के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया है? यूज़र सेशन वाले मेथड का। एक और मरतबा, स्टेट मैनेजमेंट के लिए मैंने यूज़र सेशन वाले मेथड का इस्तेमाल किया है। अच्छा, लास्ट में मैंने यहाँ पर हिस्ट्री पास कर दी। अब चेनलेट की यूआई होगी और ओपनएआई का एजेंट होगा। इसको रन करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है। टर्मिनल खोलना है, यहाँ पर आकर आपको रन करना है चेनलेट रन main.py। रन। अच्छा, चेनलेट का अपने जो ये कीवर्ड है ये शुरू में यूज़ करना है। तो ये यूज़ करने के पीछे वजूहात ये है कि हम यहाँ पर चेनलेट की यूआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, चेनलेट की यूआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चेनलेट की लाइब्रेरी के हमने कुछ स्पेसिफिक डेकोरेटर्स इस्तेमाल किए हैं। तो हम उस यूआई को एक अदद स्पेसिफिक यूआरएल देना चाह रहे हैं विच विल रन ऑन द लोकल होस्ट। तो वो रन करने के लिए मुझे चेनलेट की कमांड की नीड है। इसके बाद रन तो वो सिमिलर ही है। और मेरी फाइल का नाम, मेरी फाइल का क्या नाम है? main.py। अब मैं जैसे ही ये रन करूँगा, आई होप कि चल जाना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें लोड करी .env की फाइल, क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स थे मेरे जेमिनाई की एपीआई की थी एलएलएम, यानी इस पूरे की पूरी यूआई का दिमाग जो अभी आने वाला है, आई होप। अच्छा, लेट्स वेट अ वेरी लिटिल।
को ट्रू नहीं किया। ये रहा ट्रू, ये स्पेलिंग True की पूरी नहीं spelling लिखी, TR लिखा हुआ था। अब चलाकर देखते हैं। Your app is available at localhost 8000। अब चेनलेट की जो UI है वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये वाली UI प्रोवाइड करती है। चेनलेट की जो लाइब्रेरी है वो मुझे ये UI प्रोवाइड करती है। मैंने एक डेकोरेटर का इस्तेमाल किया था, मैं आपको आकर वापस दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार, विच इज़ ऑन चैट स्टार्ट, कि जैसे ही चैट शुरू होती है तो यूज़र को कौन सा मैसेज दिखाना है, कौन सा मैसेज दिखाना है, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। आकर देखते हैं ये मैसेज नज़र आ रहा है, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब देखें ना, अगर यहाँ कोई मैसेज नहीं होता तो मुझे क्या पता कि मैंने क्या करना है। अब थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ यार मैंने इससे बातचीत करनी है। अच्छा, तो पहला प्रॉम्प्ट मैं इसको भेजता हूँ हेलो। तो जैसे ही मैंने हेलो भेजा, इट विल रिस्पॉन्स, इसने मुझे रिस्पॉन्स, ये किसने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया है, ऑन मैसेज के डेकोरेटर ने, ऑन मैसेज के डेकोरेटर ने, विच इज़ बीइंग यूज्ड इन एन हैंडल मैसेज एसिंक फंक्शन। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो है वो स्ट्रीम कर रहा है रेस्पॉन्स को, तो मैं इसको कहता हूँ कि जनरेट राइट अ 100 वर्ड्स स्टोरी अबाउट पाकिस्तान। अच्छा, ये देख रहे हैं रेस्पॉन्स, आपने देखा इसने एक साथ जनरेट कर नहीं भेजा, जो जनरेट हो रहा था इसने UI पर वो शो करवाता गया। अच्छा, मैं अब इसे जो है वो एक और प्रॉम्प्ट भेजता हूँ कि फॉर एग्जांपल, बताएं, आप बताएं, कुछ भी बता दें, क्या पूछें। चलिए ये पूछते हैं कि व्हाट वाज माय लास्ट मैसेज, मेरा आखिरी मैसेज क्या था। हम यूज़र सेशन की बात कर रहे थे ना, सेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। हमने हिस्ट्री नाम की एक एम्प्टी लिस्ट के अंदर यूज़र का मैसेज यानी प्रॉम्प्ट और LLM का मैसेज स्टोर करवाया था। अच्छा, यहाँ पर मैं पूछता हूँ व्हाट वाज माय लास्ट मैसेज, व्हाट वाज माय लास्ट मैसेज, मेरा लास्ट मैसेज क्या था। लेट्स सी, योर लास्ट मैसेज वाज राइट अ 100 वर्ड्स स्टोरी अबाउट पाकिस्तान, यही था। तो कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पर यूज़र की स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़र सेशन नाम के मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है और UI के लिए चेनलेट की लाइब्रेरी का। अब इस पूरी UI के अंदर से मैंने कोई भी काम खुद नहीं किया, मैंने इसके डेकोरेटर्स का इस्तेमाल किया है, मैंने इसके किसका इस्तेमाल किया है, बने बनाए डेकोरेटर का इस्तेमाल किया है, और उस डेकोरेटर ने मेरी हेल्प की है मेरे फंक्शंस को एक अदद UI देने के लिए। अच्छा जी, सिमिलरली यहाँ पर मैं न्यू चैट भी जनरेट कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन द फॉलोइंग बटन। अच्छा, ये जो है ना वो चेनलेट की UI आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोडक्शन पर आप इसका इस्तेमाल शायद नहीं करेंगे, बहुत ही कम करेंगे, और वो यूँ कि आप ना इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर आप अपने एंड से मल्टीपल चीज़ों को पुट करना चाह रहे हैं। तो आई डू थिंक सो कि इससे बेहतर ये है कि आप एक UI Next.js के अंदर खुद बना लें, उसके अंदर तमाम तर चीज़ों को आप बेहतर अंदाज से पुट कर सकते हैं। बट ये जी उर्दू में भी कर सकते हैं आप, उर्दू के अंदर उर्दू राइट मैं नहीं कर पाऊँगा, बट ये है कि मैं इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, उर्दू में भी कर सकता हूँ, मुझे रिस्पॉन्स उसका मिलेगा। अच्छा, तो दो टूल्स जो बनाए थे फंक्शन। अच्छा, हाँ, मैंने 2 टूल बनाए हैं ना, तो मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज़ द करंट वेदर इन कराची, तो स्टैटिक आंसर मुझे मिलेगा। मैं देखता हूँ कि वो रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने क्या पुट किया था। ये आपने सही याद दिखाया। आपका नाम फैसल, ज़बरदस्त है फैसल भाई, के लिए तालियां बजा दें। वाकई मैं तो भूल गया था कि हमने जो टूल्स बनाए थे उनको भी टेस्ट करना था। अच्छा, तो यहाँ पर 2 टूल हैं, एक गेट वेदर और दूसरा PIC स्टूडेंट फाइंडर, और ये दोनों टूल हमने एजेंट को पास किए हुए हैं, मतलब ये UI के पास भी मौजूद हैं। तो ये जो गेट वेदर का टूल है ये मुझे क्या रिटर्न करवा रहा है, उस पर मैं देख लेता हूँ पहले एक मरतबा।
ये रिटर्न करवाएगा द वेदर इन लोकेशन। लोकेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना वो एलएलएम खुद पास करेगा। इसका जो आर्ग्यूमेंट है, ये लोकेशन का पैरामीटर है जो ऊपर डिफाइन किया है, आर्ग्यूमेंट तो नहीं डिफाइन किया मैंने, आर्ग्यूमेंट एलएलएम खुद यहाँ पर इस लोकेशन वाली वैल्यू के अंदर पुट कर देगा। द वेदर इन लोकेशन इज 22 डिग्री यूनिट सी सेल्सियस। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ व्हाट इज द करंट वेदर इन कराची। अभी तो ये मुझे 22 बताएगा, 22 तो नहीं है, सर्दियाँ निकलने करती हैं। तो देखना है द वेदर इन कराची इज 22 डिग्री सेल्सियस। आप मेक श्योर करते हैं कि ये फुल कॉल ही लगी होगी, एलएलएम ने अपनी तरफ से आंसर जनरेट नहीं किया। मेक श्योर करते हैं, नहीं करते? आप नहीं, क्यों नहीं कर रहे? आप एलएलएम जनरेट कर सकते हैं, आपको जेन्युइन क्वेश्चन है। अच्छा देखें, लोकेशन तो मुझे बतानी पड़ेगी ना, बगैर लोकेशन के इसको क्या पता कि मैंने कहाँ की लोकेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है स्टैटिक फंक्शन। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर स्टैटिक फंक्शन, बट यहाँ पर जो है ना वो आप इस एग्जाम्पल लॉजिक को जो है ना वो रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एक फंक्शनल लॉजिक के साथ। आप यहाँ पर एक एपीआई पुट करेंगे, वो एपीआई रिक्वेस्ट के मॉड्यूल का इस्तेमाल करेगी, वो एपीआई गेट करेगी वेदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन से। तो यहाँ पर तो ये हमने एक स्टैटिक स्ट्रिंग पास की, तभी मुझे इसका आंसर नज़र आ गया। बट देयर अ थिंग, देयर अ कैच। कैच ये है कि मैं कैसे कंफर्म करूँ कि ये टूल कॉल ही हुई थी। अब इस टूल कॉलिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा किसका, प्लेटफॉर्म डॉट ओपन ए आई डॉट, मैं जाता हूँ प्लेटफॉर्म डॉट ओपन ए आई डॉट कॉम पर। ट्रेसिंग के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ट्रेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है डिसेबल। ट्रेसिंग जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है डिसेबल। अच्छा, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप ओपनएआई की एपीआई की का इस्तेमाल करते हैं, यानी ओपनएआई के मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने सिंपल डैशबोर्ड में जाना था। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपने सिंपल एज दैट जाना था यहाँ पर ट्रेसेस वाले ऑप्शन के अंदर। ट्रेसेस वाले ऑप्शन के अंदर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर सारे के सारे आपके ट्रेसेस नज़र आ जाते हैं। बट यहाँ पर मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, गूगल के मॉडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ट्रेसिंग को मैंने डिसेबल किया है क्योंकि ओपनएआई इसको सपोर्ट ही नहीं करती। ओपनएआई कहती है कि आप सिर्फ मेरे ही मॉडल का इस्तेमाल करोगे तभी मैं आपको ये ट्रेसिंग इनेबल करूँगा। तो यहाँ पर देख लें, ये वो सारी ट्रेसिंग है जो मेरे पिछले एजेंट्स की हैं, जो मैंने बनाया है काफ़ी सारे पहले। ये बहुत सारे एजेंट्स और बहुत सारी प्रोजेक्ट्स के लिए ये सारे के सारे, ये ओपनएआई की एपीआई की का इस्तेमाल किया था, तभी ये सारे ट्रेसेस मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अच्छा, अभी डिसेबल है, इसी वजह से मुझे करंट ट्रेस नहीं मिला, बट मैं आपको बता देता हूँ कि एक अदद ट्रेस कैसा नज़र आता है। कुछ ऐसा नज़र आता है, बल्कि मैं आपको ना टूल कॉल वाला दिखा देता हूँ। ये देखते हैं, ये मैंने एक एजेंट बनाया था, कस्टमर सर्विस एजेंट। कस्टमर सर्विस एजेंट बनाया था, इसने रिस्पॉन्सिव एपीआई का इस्तेमाल किया और इसने जो है वो एक टूल का इस्तेमाल किया, और उस टूल का नाम था टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट नाम का मैंने एक टूल बनाया हुआ था जिसका काम था टेक्निकल क्वेश्चंस को टैकल करना या हैंडल करना। तो ये टूल कॉल हुआ और इसने जो है वो मुझे आंसर रिटर्न करवा कर दे दिया। तो कुछ ट्रेसेस इस तरीके से नज़र आते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं ओपनएआई का इस्तेमाल करता, जो कि मैं कर सकता था, मुझे अभी के जो लेटेस्ट ये हैं वो भी नज़र आते हैं। तो ये है सारा का सारा सीन। अच्छा जी, अब इसकी रिवीजन होना ज़रूरी है। इसकी हमने रिवीजन नहीं की तो ये सब कुछ आप भूल जाएंगे। अच्छा, रिवीजन से पहले स्पेशल अनाउंसमेंट।
स्पेशल अनाउंसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि आप सबके लिए है। लेट मी शो यू व्हाट इट इज़, ये क्या है। सबसे पहली चीज़, रिवॉर्ड। स्टार्टअप चैलेंज का क्या रिवॉर्ड है? लैपटॉप है, ये नहीं बताया था कितने का है, ऐसे ही है। तो भाई आप सबको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आप अगले 3 महीनों तक अच्छे स्टार्टअप्स पर काम करें, द रिवॉर्ड विल बी $1,000 लैपटॉप। द रिवॉर्ड विल बी $1,000 लैपटॉप। $1,000 का लैपटॉप मैं अपनी जेब से दूंगा, खुद दूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर हम अकेले काम करें, टीम्स की सूरत में काम करें? मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप सब टीम्स की सूरत में काम करें। अकेले करना चाहें तो कर सकते हैं, सोलो प्रीनियर्स, बट अगर आप टीम्स की सूरत में काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके पीछे वजूहात सिर्फ ये है कि आप काम को बेहतर अंदाज से कर पाएंगे, स्टार्टअप अच्छे बना पाएंगे। तो अब मैंने आपके साथ ये भी कहा था कि मैं आपके साथ एक गाइड शेयर करूँगा। मैं यही सोच रहा था कि यार गाइड में राइट करूँ या एक वेबसाइट ही बना दूँ। तो भाई स्टार्टअप चैलेंज की जो है वो एक वेबसाइट भी तैयार हो गई है, स्टार्टअप चैलेंज, जो कि होस्ट है challenge.asharif.xyz। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। टाइम रिमेनिंग, स्टार्टअप चैलेंज क्या है, चैलेंज के रूल क्या है, टाइमलाइन और माइलस्टोन्स, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जजिंग प्रोसेस, ग्रैंड प्राइज, और इंशाल्लाह अर्ली अक्टूबर यानी अक्टूबर के मिड में ही हम अपने स्टार्टअप चैलेंज का रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। देखेंगे कि भाई कौन है इस क्लास से वो काबिल तारीफ़ टीम या सोलो प्रीनियर जो इस $1,000 को विन करता है। तो आप सब लोग तैयार हैं? आप ये समझते हैं कि भाई हम अच्छे स्टार्टअप बना सकते हैं और वो स्टार्टअप रेवेन्यू भी जनरेट करें, वो स्टार्टअप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करें, थिंग्स लाइक दैट। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो लास्ट में आप आएंगे ना बिल्कुल, तो आपको फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन का एक सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपके सारे के सारे सवालों का जवाब दिया है और मैं इसको अपडेट भी करता रहूँगा। पूरी वेबसाइट का जायज़ा लें, स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ों को पढ़ें, समझें कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, विनर को कैसे चूज़ किया जाएगा, अल्टीमेटली आपने क्या बनाना है, एंड थिंग्स लाइक दैट। यहाँ पर आपको रिवॉर्ड का पता चल गया। रिवॉर्ड मैं खुद दूंगा इंशाल्लाह $1,000। अगर टीम की फॉर्म करना तो विल सी के कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट द टोटल रिवॉर्ड वुड बी $1,000। 3 लाख रुपए के लगभग अमाउंट रखती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अमाउंट को आप ना देखें, ये अमाउंट सिर्फ मैंने इस वजह से पुट की है ताकि आप लोग काम करते रहें। अगर यहाँ $50 पुट करता, मैं $100 पुट करता, मज़ा नहीं आता। $1,000 होंगे ना, थोड़ा सा जो है वो इंस्पायरेशन, मोटिवेशन होगी कि भाई हाँ अगर हम विन करते हैं तो आई विल गेट समथिंग। प्लस इसको नहीं देखना, यू विल बिकम द चैम्पियन ऑफ दिस क्लास। आप एक मरतबा विनर बन गए ना, पूरा GIIC आपको जानेगा। मैं भी कभी नहीं भूलूंगा कि भाई ये बंदा था या ये बंदी थी या ये टीम थी जिसने इस चैलेंज को विन किया। पूरा GIIC इंशाल्लाह जानेगा। इस क्लास के आप एक यादगार बन जाएंगे अगर आप जो है वो इस स्टार्टअप चैलेंज को विन कर लेते हैं। सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ये सारे पढ़ लीजिएगा और इस पूरी वेबसाइट को देख लीजिएगा। मैं इसके लिंक आपके साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा। बट देयर इज वन थिंग विच इज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल होंगे कि सर हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। इस क्लास में बहुत तेज़ भी बैठे हैं माशाल्लाह से स्टूडेंट्स, जिनको पता है कि हमने ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे रेवेन्यू जनरेट करना है।
कुछ ऐसे भी हैं जिनको गाइडलाइन की नीड है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करूँगा लाइव, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप चैनल में। व्हाट्सएप चैनल आप सबने ज्वाइन किया हुआ होगा, आप देख लीजिएगा, नहीं किया हुआ तो उसका लिंक यहाँ पर शेयर कर दूँगा, या फिर अपने करीब किसी भी दोस्त से ले लें, डिस्कॉर्ड में भी आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर लाइव सेशंस के लिंक में शेयर कर दिया करूँगा, बता दूँगा कि भाई ये सेशन है, इस सेशन का ये टॉपिक है, इसमें हम इन चीज़ों को कवर अप करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें किन चीज़ों पर काम करना चाहिए और कैसे जो है वो हम इस $1000 को विन करें, ये अल्टीमेटली इस स्टार्टअप चैलेंज को विन करें। देयर इज़ वन थिंग ओनली विच इज़ वैलिडेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे मुझसे आकर पूछ रहे थे कि सर हम कैसे अपने आइडिया को वैलिडेट करें, हमारे पास आइडिया तो हैं, किस किस के पास आइडियाज़ मौजूद हैं अभी, हैंड रेस करें, ज़बरदस्त, बेहतरीन। जिसके पास नहीं भी हैं तो वो भी फाइंड करना शुरू कर दें, और मैं लाइव सेशन के अंदर भी आपको बताऊंगा कि आपको आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे, थिंग्स लाइक दैट। बट आइडिया की वैलिडेशन जो है वो आप कुछ ऐसे करेंगे कि पहले जो है ना वो आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएंगे कि भाई मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप मेरे रेजोनेट यूज़र बन सकते हैं तो आप क्यों मुझे पे करना चाहेंगे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम लें, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और एक छोटी सी MVP बना लें, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आप सबको पता है MVP क्या होता है, शेयर कर दें सबके साथ। अगर आप जो है वो ट्रैक्शन ले रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं वाकई यार ये आइडिया काम कर रहा है, कुछ मुझे रिस्पॉन्स, कुछ जेन्युइन रिस्पॉन्सेज, ऐसे नहीं कि दोस्त यार जो है वो आपको कुछ कर रहे हो, हाँ भैया काम कर ले, पता चले आखिरी दिन बस आप काम ही कर रहे हो और कुछ एंड रिजल्ट ना मिले। आइडिया की सही से वैलिडेशन करें कि मुझे इंटरनेशनल मार्केट से कैसे कस्टमर को गेट करना है। पाकिस्तानी आपको पे नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है अगर आप पाकिस्तान से अपनी कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को गेट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी विल नेवर एवर पे यू अनटिल दे फाइंड समथिंग वैल्यूएबल। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपने बना दी जो सबके काम की हो तो फिर तो शायद पाकिस्तानी पे कर देगा। बाकी यह है कि इंटरनेशनल मार्केट से आपको कस्टमर मिलेंगे, कनाडा से मिल जाएंगे, US से मिल जाएंगे, UK की मार्केट से मिल जाएंगे, सारी दुनिया भरी पड़ी है। प्रॉब्लम को जस्ट आपने रिजॉल्व करना है। तो हैव अ बिग थॉट, हैव अ बिग विजन कि मैंने जो है वो किसी न किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है एंड थिंग्स लाइक दैट, सो दैट यू कैन विन द फॉलोइंग स्टार्टअप चैलेंज। तो यहाँ पर जो है वो अब मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने किस पॉइंट को फिगर आउट करना है स्टार्टअप चैलेंज विन करने के लिए। ये मेरी अपनी थॉट है और मैं इस टेक्निक का अक्सर औकात इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ ये हाउ टू विन द स्टार्टअप चैलेंज। स्टार्टअप चैलेंज को कैसे जीता जाए। जब भी आप कोई सिस्टम बनाते हैं, आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपने कोई भी स्पेसिफिक चीज़ बनाई, तो उसका एंड रिजल्ट आप किसी न किसी स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर लेते हैं। यार आपने वेबसाइट बनाई थी Next.js का इस्तेमाल करते हुए, आप उसमें APIs भी आपने इंटीग्रेट की थी। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की साइकिल आपको याद है कि आप एक रिक्वेस्ट भेजते थे और एक रिस्पॉन्स आपको रिसीव हो जाता था या कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होता था। हमेशा जो है ना वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यानी इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान में एक सिस्टम होता है जो कि आपके लिए काम परफॉर्म कर रहा होता है। आप लोगों ने जो है ना वो कुछ इस सिस्टम को यानी इस y को फाइंड करना है। वी हैव एक्स वाई जेड, हमारे पास 3 एंगल्स हैं, एक x है, एक y है एंड z है। x तो आपकी रिक्वेस्ट हो गई यानी आपका इनपुट हो गया जो किसी यूज़र ने आपको दिया, ठीक है। y इज़ द सिस्टम। आपने जो है ना इस y को फिगर आउट करना है कि मैं ऐसा कौन सा सिस्टम बना सकता हूँ या बना सकती हूँ जो कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। नीचे लिखा हुआ ना मेक समथिंग पीपल वांट। कुछ ऐसा बनाएं जो लोगों को चाहिए, कुछ ऐसा बनाएं जो लोगों को चाहिए। एक मिनट दोहराएं, कुछ ऐसा बनाएं जो लोगों को चाहिए। तो व्हेन यू फिगर आउट व्हाई, जब आप सिस्टम को फिगर आउट करेंगे ना सही से, तो फिर जो है वो अल्टीमेटली आपका x एंड z अच्छा ही होगा, यानी आपकी रिक्वेस्ट भी अच्छी होगी और आपका रिस्पॉन्स यानी आउटपुट भी अच्छा होगा। तो y को फाइंड करने के लिए जो है ना वो आपने काम करना है आपसे।
कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो डैट समवन पेज मी, कोई बंदा मुझे पैसा दे। तो यहाँ पर अल्टीमेटली मुझे ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता, अल्लाह आपको एक चीज़ भी नहीं आती, बट मैं यार आप सबको कहता हूँ, गुजारिश है आप सबसे, एक दोस्ताना गुजारिश है, ये है कि भाई आप जो है उस स्टार्टअप चैलेंज के अंदर लाजमी पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपने प्रोडक्ट बनानी है और उस प्रोडक्ट ने कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट करना है। रेवेन्यू वाले पार्ट को ना आप थोड़ी देर बाद सोचिएगा, पहले आप प्रोडक्ट वाले पार्ट को मुकम्मल कर लें, कोई अच्छी चीज़ बना लें, बस लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिएगा। जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं ना, तो फिर आप अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं। शॉर्ट टर्म में तो आप कुछ भी बनाकर पैसा कमा सकते हैं, बट वो स्केलेबल नहीं होगी। आपने एक प्रोडक्ट बनाई, $5000 उसने कमाए और अगले महीने आपको एक कस्टमर भी नहीं मिला, $5000 कमाने के बाद सिलसिला ख़त्म हो गया। आपने एक प्रोडक्ट बनाई, एक महीना अच्छे से काम किया, फिर अच्छी मार्केटिंग की, फिर वो शायद वो 10 साल भी चल जाए। मैं आपको एक बंदा बताता हूँ, फरजा, बंदे का क्या नाम है? फरजा। ही इज़ पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान का है और काबिल तारीफ, जितनी इस बंदे की तारीफ की जाए ना उतनी कम है। बिल्ड स्पेस नाम की एक कंपनी का ये CEO रहा है अमेरिका के अंदर, US के अंदर, ये अभी भी US में ही होता है, पाकिस्तानी है। इसने जो है ना वो बहुत सारे लोगों की मदद की है स्टार्टअप की जर्नी को टैकल करने के लिए। कल ही इसने एक आर्टिकल राइट किया है, मनी और ड्रीम्स, पैसा या ख्वाब। ऐसा लफ्ज़ों का चुनाव इसने जो किया है ना, मैं मतलब पढ़कर मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप सब ने जो है ना वो इस आर्टिकल को जाकर पढ़ना है कि आप अगर ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं और अपनी ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, दोनों में से कैसे चीज़ों को लेकर चलें, चुने एंड थिंग्स लाइक दैट, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये आर्टिकल भी लाजमी पढ़िएगा, आपका थोड़ा सा माइंड खुलेगा। बाकी आप सबको पता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि वाई कॉम्बिनेटर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, प्रोडक्ट हंट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप कुछ नया नहीं बना पा रहे ना, तो बना बनाया इस्तेमाल कर लें, आइडिया तो आपको मिल जाएगा ना। अक्सर यही हो रहा है, मैं पिछले 2 साल से ना यही देख रहा हूँ, हर बंदा ChatGPT का रैपर बना रहा है। ChatGPT है, ChatGPT हर एक स्पेसिफिक नीश के लिए इस्तेमाल किया जाए तो लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा इंटरफेस बना रहे हैं और बिहाइंड द सीन किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किसी एक प्रॉब्लम को, और एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो खैर, अगर आपको स्टार्टअप आइडियाज़ चाहिए ना, तो आप यहाँ पर आकर स्टार्टअप डायरेक्टरी में आ सकते हैं, और आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ना वो सारे स्टार्टअप नज़र आ जाएंगे जो वाई कॉम्बिनेटर ने आज तक स्पॉन्सर किए हैं, यानी उनने फंडिंग जो है वो की है। तो यहाँ पर जो है वो एक माशाल्लाह से अच्छी बात भी है, वाई कॉम्बिनेटर का जो ये वाला सीज़न था, इसके अंदर एक पाकिस्तानी स्टार्टअप जो है वो सिलेक्ट हो गया माशाल्लाह से, पंजाब का है, लाहौर का। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो वो बंदा जो है ना वो माशाल्लाह से, जो वो 2-3 लड़के हैं पंजाब के हैं, लाहौर के हैं या पता नहीं कहीं और के, नहीं लाहौर के ही हैं शायद। और AWS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया के टॉप फैंग और मैंगो कंपनीज के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। यहाँ पर जो है वो आप देखता हूँ मैं, पंजाब पाकिस्तान, देखिए ये वो पाकिस्तानी सारे स्टार्टअप्स हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बल्कि मैं समर 2025 में आता हूँ और अल्ट्रासोनिक नाम था उसका, ये रहा अपलिफ्ट AI। सो ये एक फाउंडेशनल वॉइस AI स्टार्टअप बनाया इन लोगों ने। पाकिस्तान की जितनी भी ज़बानें हैं ना, उनकी वॉइस, उनकी क्लोनिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो ये स्टार्टअप प्रोवाइड करेगा। ये पाकिस्तानी बंदों ने बनाया है और ये रहा इनका नाम, मोहम्मद बिन साबिर हमाद मलिक। ये भाई माशाल्लाह से चैम्पियंस हैं सारे, ज़ैद कुरैशी, इन लोगों ने दुनिया के टॉप कंपनीज़ के साथ काम किया है और फाइनली अभी अपने स्टार्टअप पर आए और बहुत ही अच्छा स्टार्टअप बना रहे हैं। तो आप जाकर इसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा।
उसके लिए इंस्पायरेशन के लिए कि भाई हाँ पाकिस्तानी भी कोई वाकई सेलेक्ट होता है। बहुत सारे होते हैं पाकिस्तानी हो जाते हैं, वाई कॉम्बिनेटर इन्वेस्ट करते हैं $5 लाख, तो $5 लाख 13-14 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करते हैं। अगर जो है वो आपका स्टार्टअप में दाम हो और वाकई ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा हो। अच्छा, तो ये वो सारी चीज़ें थी। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया वाई कॉम्बिनेटर के बारे में। दूसरा प्रोडक्ट हंट के बारे में भी मैंने आप सबको बताया हुआ है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट लॉन्चेस नज़र आती हैं लेटेस्ट कंपनीज़ की, तो आप इसको भी एक्सप्लोर करें। यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया कि कौन कौन सी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है वो हमने काम शुरू करना है। बस काम शुरू करना है भाई, कल के ऊपर गए ना तो फिर सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। आप सबको पता है कल नहीं आती, कभी भी नहीं आती। मैंने 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। मैंने बस उस दिन मैंने ये सोचा था कि मैं कल काम कर लूँगा, वो कल आज तक नहीं आई। वो आज भी कोड बेस वही का वही पड़ा हुआ है। सो आई डू रिकमेंड यू कि आप सब जो है वो काम करना शुरू कर दें। लाइव सेशन में फिर मज़ीद डिटेल्स में आपको बता दूंगा, बट जिसके पास आइडियाज़ हैं प्रोडक्ट की वैलिडेशन करें और बस शुरू हो जाए। सर अशारिफ तो जा रहे हैं, मैं भी बैठा हूँ, किचन अभी बाकी है, कोई जाएगा नहीं यहाँ से उठ के। अच्छा, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक एजेंट बनाया था। मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने जल्दी से ही जो है ना टूल्स वगैरह यूज़ कर लिए। वो आप लोगों को डिफ़िकल्ट इसलिए लगा क्योंकि हमने टूल्स वगैरह भी पढ़े नहीं है, उनके बेसिक्स नहीं पढ़े, और किस तरह से उसकी जो है ना अपना LLM कॉल हो रहा है तकरीबन उसका फ्लो नहीं समझा। तो आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन चीज़ें कब आती हैं? करने से। कैसे आती है? करने से। जब तक आप लोग बैठ कर खुद से कोड करेंगे नहीं, तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, अब जो आप लोगों ने करना है उसका मैं तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इस एजेंट को सीखना है। पेनावर्सिटी की जो हमारे पास अपनी वेबसाइट है उस पर जाना है और अपनी एजेंट की AI की जो हमारी रेपो है उसके अंदर जाके ये नहीं है, पेनावर्सिटी ये स्टेप 01 AI एजेंट्स फर्स्ट। ठीक है, इसके अंदर आए, हेलो एजेंट के अंदर आए, आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आके ये वो इंस्टॉलेशन है जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने की थी। बेसिक एजेंट हमने OpenAI की से बनाया था, देन हमने जेमिनी की यूज़ करके उसका मॉडल बनाया था। अब इन दोनों के दरमियान ना बस एक फ़र्क ये है कि जब हम लोग OpenAI की के साथ एजेंट बनाते हैं तो हमें उसको मॉडल नहीं बताना पड़ता। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जेमिनी यूज़ करते हैं तो हमें क्या बताना पड़ता है? मॉडल बताना पड़ता है। तो मॉडल के अंदर 3 चीज़ें हमें बेसिकली उसको बतानी पड़ती है। एक तो उसकी बेस URL, दूसरा उसका कौन सा मॉडल है, और तीसरी उसकी API की। बस ये चीज़ें हमने रिप्लेस करनी है। अच्छा, ये जो हम लोग एजेंट बना रहे हैं ना, ये 3 तरीक़ों से बनता है। ठीक है, कितने तरीक़ों से? 3 तरीक़ों से। अब मैंने एक एजेंट बनाया जिसका नाम मैंने लिख दिया कि ये इंग्लिश टीचर है। उसके अंदर जाके मैं उसका नेम दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तीसरी चीज़ उसको मॉडल डिफाइन कर रहा हूँ कि आप जेमिनी यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बनाया था लास्ट क्लास में। अब अगर मैं चाहता हूँ मैं एक स्पेनिश टीचर का एक और एजेंट बनाऊँ, तो क्या उसके अंदर भी मैं नेम दूंगा, इंस्ट्रक्शन, तो वो तो बाय डिफॉल्ट देनी है। ठीक है, वो तो रिक्वायर्ड है। फिर से मैं उधर जाकर मॉडल को अपना डिफाइन करूँगा, आप जेमिनी को यूज़ करो, नहीं ना। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम एजेंट बेस्ड कोई एप्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम 10-12 एजेंट बना सकते हैं। तो उसके अंदर हर किसी के अंदर जाकर के मैं उसको बताऊँ कि आप मॉडल को यूज़ करो। तो हम लोगों के पास क्या है कि जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर बताएगा कि आप जो है ना LLM प्रोवाइडर्स यूज़ कर सकते हैं OpenAI के अलावा भी। ठीक है, हमने देखा था हम जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 3 किस्म के जो है ना प्रोवाइडर्स बनते हैं। कितने किस्म के?
3 किस्म के, थोड़ा फीडबैक दिया करें आवाज़, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। एक है ग्लोबल, दूसरा रन, तीसरा एजेंट। एक एजेंट लेवल है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर नंबर 1 पे क्या मिलेगा, एजेंट लेवल, कि हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन किस पर, एजेंट लेवल पर। जो हमने एजेंट बनाया, ये वाला हमारा एजेंट है, ये रहा हमारा एजेंट, ठीक है। ये हमने एजेंट बनाया, नेम देना होता है सबको, इंस्ट्रक्शन सबको देनी है, लेकिन उसके अंदर हमने क्या किया, उसको मॉडल बताया। क्या बताया, आवाज़ ही नहीं आ रही, भूख लगी है, खाना नहीं खा गया, क्या हुआ, थोड़ी सी हिम्मत करें। अच्छा, ये क्या है, ये एजेंट लेवल है। कॉन्फ़िगरेशन हमने कहाँ पर की है, एजेंट लेवल पर, मतलब एजेंट के अंदर ही हमने उसको मॉडल बता दिया कि आप इस मॉडल को यूज़ करोगे। ये जो हमने मॉडल बताया ना, ये हमने लास्ट क्लास में बनाया था, हमने क्लाइंट बनाया था, और इस क्लाइंट को उठा के इस रॉकेट या चेन कंप्लीशन मॉडल के अंदर यहाँ पर दे दिया था, ये ना, ठीक है। तो ये हम लोग जो है ना डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसके जो हमारे पास ये मॉडल है, इसको उठा के मैं यहाँ बाहर बना दूँ, या ये जो हमने क्लाइंट बनाया है ये भी इसी के अंदर बना दूँ यहाँ पर डायरेक्ट, तो कोई इशू नहीं है। पर हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ की है, एजेंट लेवल पर। ये कॉन्फ़िगरेशन होगी 3 चीज़ों की हमेशा होगी जब आप थर्ड पार्टी को LLM यूज़ करेंगे। अच्छा, ये कौन सी हो गई, एजेंट लेवल। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक और जो है ना कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, कौन सी, रन लेवल। एजेंट लेवल का क्या मतलब था, जब हमने एजेंट बनाया तो उसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी, लेकिन रन लेवल का क्या मतलब है कि जब हम एजेंट को रन करेंगे वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्यों करेंगे, कौन बताएगा। रन तो उसको करना है, लेकिन क्यों करेंगे, हम लोग जब एजेंट के अंदर ही कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो हम अपना रन लेवल पे क्यों कर रहे हैं, नहीं। जब हम लोगों ने एक एजेंट बनाया तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसको बताया कि आप ये मॉडल यूज करोगे, मतलब हमने एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन की। रन लेवल क्यों करेंगे, आप एजेंट भले 1 बनाओ या 3 बनाओ या 10 बनाओ, आपने रनर एक ही उठाना, ठीक है। एक रनर 10 एजेंट को चला सकता है। अगर उन 10 एजेंट्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने के बजाय मैं जाकर डायरेक्ट रन लेवल पर कर दूं, तो क्या वो सबके अंदर मुझे करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कि जब हम अपने एजेंट को यहाँ पर रन करें, ये रनर है, रनर की क्लास यूज हो रही है, इसके अंदर हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो अगर आप लोग इस कोड को थोड़ा सा समझें तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए 2 मिनट के लिए हम लोग साइलेंस करते हैं, सर अशार फिल्टर के लिए। नहीं चल रहा ना, नहीं ना यार, कर दूंगा तो मेरे को बता देता हूँ, वेबसाइट में नाम बता, साथ ऑनलाइन होना चाहिए, सही है ना। चलेगा लास्ट कर कल से शायद मेरा स्कूल खुल जाए और ही जाना क्या पता। अरे यार बच्चे तो देर से आएंगे, 14 से आएंगे, हम तो वहाँ जाना है हम लोगों को। काट हुआ है, काट हुआ है, पेनावर्सिटी, ठीक है। जैसे ही पेनावर्सिटी सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाती है। इस वेबसाइट पे नहीं आना, सिर्फ पेनावर्सिटी सर्च करना। लाल बटन दिख रहा है, नहीं दबाना नहीं हो, हरा बटन दिख रहा है, नहीं दबाना नहीं हो। ये रही पेनावर्सिटी डेटा, मैंने सर्च किया तो हमारे पास पेनावर्सिटी की वेबसाइट आ गई। इस पर आपने आना है,
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो हमारे पास बहुत सारी रिपोजिटरीज है जो हमने शुरू से लेकर पढ़ा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। टाइपस्क्रिप्ट भी है, नेक्स्ट.जेएस भी है, और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रेपो कौन सी है, लैंप एजेंटी के लिए। इसको आपने ओपन किया, देन आपको यहाँ पर 4 स्टेप मिलते हैं। हमने जो अभी तक कवर किया वो हमारे जो है ना अपना 0-1 स्टेप है, इसको हमने कवर किया। इसके अंदर हमने स्वयं देखा, यूवी देखा, ओपन राउटर को हमने आपको एज असाइनमेंट दिया था, और देन हमने लाइट एलएलएम भी दिया था। हेलो एजेंट के अंदर आपने आना है, ठीक है, किसके अंदर, हेलो एजेंट के अंदर। जैसे ही हेलो एजेंट के अंदर आएंगे आपको तो आपको उसकी यहाँ पर इंस्टॉलेशन मिलेगी। अच्छा, जब तक सर इंटरव्यू दे रहे हैं तब तक बैठे रहें, उसके बाद आप लोग जाइएगा, मैं आपको जाने का टाइम दूँगा। सिर्फ 5 मिनट की बात है, ये सुन के जाएँ ताकि ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इसकी आप लोगों इंस्टॉलेशन करनी है, ये हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, ये नहीं बताने वाला। इसके अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया है, 3 किस्म की कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है, एक एजेंट लेवल, दूसरी रन लेवल, तीसरी ग्लोबल लेवल। एजेंट लेवल का मतलब है कि आपने एजेंट बनाया, उसी के अंदर उसको मॉडल बता दिया कि आप किसका यूज़ करोगे, जेमिनाई का, ठीक है। आपने एजेंट बनाया, यहाँ पे ये देखें, ये हमने एजेंट बनाया और उसी के अंदर हमने इसको बता दिया मॉडल कि आप किसका यूज़ करोगे, जेमिनाई का। लेकिन अगर इसके अलावा यहीं पर मैं कोई और एजेंट बनाता हूँ तो मुझे उसको अपना मॉडल बताना पड़ेगा, वरना वो बाय डिफॉल्ट किसको यूज़ करेगा, ओपनएआई को, जिसकी हमारे पास की नहीं है, ठीक है। तो हमने एजेंट लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन की है, ये हो गई हमारे पास। अच्छा, दूसरा है हमारे पास रन लेवल। रन लेवल का क्या मतलब है कि जब हम एजेंट को रन करेंगे उस लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन करना। जो रन हम लोग कैसे करते हैं, रनर की क्लास है, ऐसा ही है, रनर की क्लास है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर 10 एजेंट बनाएंगे तो 10 एजेंट के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन एक रनर की क्लास उन 10 एजेंट को रन कर सकती है। तो हमें वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करनी चाहिए, रन लेवल पे, ताकि जितने भी एजेंट उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं वो सारे एक ही कॉन्फ़िगरेशन से चल जाए, सब एक साथ ही इसका यूज़ करें, जेमिनाई का। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जितने एजेंट इस रन लेवल की क्लास का यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वही जेमिनाई का यूज़ करेंगे। अगर आपने नीचे जाके कोई और एजेंट बनाया है तो वो अपनी जेमिनाई का यूज़ नहीं करेगा, वो फिर जाएगा ओपनएआई पे जब तक आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते। तो इस मसले का हल हमारे पास आता है किसका, ग्लोबल लेवल। तो आप क्या करोगे, ग्लोबल लेवल पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे ताकि जितने भी हम एजेंट्स बनाएं वो क्या करें, ग्लोबल लेवल पर सिर्फ जेमिनाई का यूज़ करें, किसी और का यूज़ ना करें। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जेमिनाई की एपीआई की दी है और देन हमने ट्रेसिंग डिसेबल कर दी। आचार्य भाई ने बताया था ट्रेसिंग का मतलब होता है ट्रैकिंग करना, जस्ट वो ट्रैक करता है कि आप हमारे रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं। अगर मैंने एक एजेंट बनाया है, उसको मैंने सिखाया है कि आप क्या करोगे, सिर्फ टिकट्स बुकिंग करोगे, तो मैं उससे बात करता हूँ कि मुझे टिकट बुक करवानी है तो करेगा। लेकिन अगर मैं उससे पूछता हूँ कि बताओ भाई फिलहाल अपना शेयर की करेंसी क्या है, तो वो क्या हो गया, उसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर का सवाल हो गया। तो ये ट्रैक करेगा कि ये जो जवाब दे रहा है ये उसी अपने सेटअप के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही दे रहा है या बाहर से कोई और जवाब दे रहा है। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल दिए, इस तरह के कई और काम ये हमारे पास ट्रेसिंग कर रहा होता है। अभी के लिए यहाँ पर क्या करता है, वो चेक करता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट किया है, क्या सेट किया है, ओपनएआई की। तो क्या आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ओपनएआई की यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। दूसरा हमने सेट डिफ़ॉल्ट ओपनएआई को हमने चेंज कर दिया किसके अंदर, चेक कंप्लीशन के अंदर। देन हमने ऊपर वही हमने क्लाइंट बना दिया जो हमने पहले बनाया था, और उसके बाद जो हमारे पास सेट डिफ़ॉल्ट ओपनएआई क्लाइंट था उसको हमने तब्दील कर दिया किसके अंदर, एक्सटर्नल क्लाइंट के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास ग्लोबल लेवल पर क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसके बाद जितने भी मैं अपना यहाँ पर एजेंट बनाऊँगा तो सारे के सारे जेमिनाई की एपीआई का यूज़ करेंगे। मुझे हर एजेंट के अंदर जाकर उसको नहीं बताना पड़ेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं पड़ेगी। तो ये 3 किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ है, आप लोगों ने जाना है, इस कोड को कॉपी करना है। सबसे पहले एपीआई की अपनी सेट करनी है। अगर आपने .env की फाइल सेट की हुई है तो ठीक है, वरना क्या करें, यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट करें, ठीक है। और उसके बाद इस कोड को कॉपी करके वहाँ पर चलाएं, देखें चल रहा है। तो इसकी एक एक लाइन को
ये खुद से कोड करें कि अगर मैंने ये लाइन लिखी थी तो यहाँ पर ये लाइन क्या कर रही है। अब आप लोग उस लेवल पर नहीं है, उस अपना जब टाइप स्क्रिप्ट करते थे वो एक एक वेरिएबल बना के आपको बताते थे कि भाई आप वेरिएबल बना रहे हैं, आप इसको टाइप दे रहे हैं। उस लेवल पर आप लोग नहीं है। आप लोगों का 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है ना। हो गया है। अब आप लोगों को खुद से थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेगी। ये चीज़ें कब आती हैं, इस फील्ड के अंदर ना कंपटीशन बहुत है। हालांकि हर फील्ड के अंदर कंपटीशन होता है, लेकिन आप दूसरों को कॉम्पिटेट कब करते हैं, जब आप अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे होते हैं। अगर आपको पता है कि सब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आएंगे इसी क्लास में आकर पढ़ेंगे, तो आप क्या करो, अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट डालो कि मैं पूरा हफ्ता पढ़ूंगा तो क्या करूँगा, एक सबसे बेहतर हो जाऊंगा। अगर ये पूरा हफ्ता पढ़ रहे हैं तो मैं दिन को भी पढ़ूंगा, मैं रात को भी पढ़ूंगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा। तो हर चीज़ के अंदर अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट डालें ताकि आपका भी नाम हो, आपका भी काम बने। समझ आ रही है जी सारे भाई? ज़बरदस्त ज़बरदस्त नहीं भाई, बेहतरीन। अच्छा जी, सो बजानी है तो सही से बजाना, ये क्या करते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट, सिर्फ मैं नहीं, जब भी हमारा कोई स्टूडेंट खड़ा हो ना तो लोगों को ना लोगों के सामने बोलना नहीं आता। तो जब जैसे ही वो खड़ा हो ना, आप उसी के लिए क्लैपिंग कर दिया करें ताकि उसको मोटिवेशन मिले, उसको कॉन्फिडेंस आए कि भाई मैं खड़ा हुआ, कुछ भी बोलूँगा ये लोग तालियां ही बजाएंगे। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम अच्छे से जवाब देगा और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसी तरह से हमारा हुआ था, तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, मुझे भी किया गया। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, माशाल्लाह से तमाम तर चीज़ें आज की क्लास में बेहतर हुई हैं। हमने टूल कॉलिंग को देखा, सिंपल एजेंट बनाने को देखा, चेनलेट को, प्लस वी हैव द स्टार्टअप चैलेंज। तो अब मैं ये सोच रहा था कि आपको असाइनमेंट दूं या ना दूं, क्योंकि अब आप इस पर काम करेंगे। तो आई डू थिंक सो कि अभी जो है वो असाइनमेंट का टाइम नहीं है, बट फिर भी आप लोग अगर बनाना चाहें प्रैक्टिस के लिए तो चेनलेट के 1-2 प्रोजेक्ट बना लीजिएगा। अगर कोई अच्छे प्रोजेक्ट बन गए तो फिर वो मेरे साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं भी देख लूँ। बना लेंगे, अच्छा है ना, देगा तो स्टार्टअप अच्छा, तो वी कैन डू वन थिंग व्हिच इज, जो भी बंदा इस क्लास के अंदर से असाइनमेंट्स बनाएगा हम उसे सीनियर स्टूडेंट बनाएंगे। हम उसे सीनियर स्टूडेंट बनाएंगे जो कि इस क्लास की सारी असाइनमेंट्स को मुकम्मल करेगा। डिसाइड दिस चैलेंज, मेन टारगेट जो है वो आपका ये है कि आपने स्टार्टअप चैलेंज के ऊपर काम करना है, मुकम्मल काम करना है और टीम्स बनानी है। अब टीम्स बना लें आप, जो आपको बेहतर लगे, पर टीम्स ऐसी बनाइएगा जिसमें अच्छे लोग हों काम करने वाले। कहीं आप एक ही अकेले हों और 3 बंदों की आपने ऐसी टीम बनाई हो जिसमें कोई भी काम ना कर रहा हो, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो जस्ट कोशिश करें कि काम शुरू कर दें। स्टार्टअप से आप सबकी ज़िंदगी बदलेगी, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। मैं आपके साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो सब कुछ व्हाट्सएप वाले चैनल पर शेयर करता रहूँगा। यू हैव टू सी दैट एंड देन फिर इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। पीस।